हेलो गाइस, तो आज मैं वन शॉट फैन फैक्शन शेयर करने वाली हूँ। एफएफ को सुन लीजिए, पहले स्टोरी लाइन सुन लीजिए, पसंद नहीं आए तो आप स्किप कर सकते हो। स्टोरी फनी है, शॉकिंग स्टोरी है, मतलब एकदम से शॉक लग जाता है कि यार ये कैसे हो गया। कुछ ऐसी स्टोरी है कि ये अचानक से क्या हो गया। शॉकिंग स्टोरी। तो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं बिना चपके के, क्योंकि इसी में ही ये खत्म करना चाहती हूँ मैं। और ऑलरेडी मेरे फैन फैक्शन तो इतने लंबे होते हैं कि मुझे तो जान नहीं छूटती। तो चलो फिर फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फन फैक्ट स्टार्ट होता है हमारे ज़ैन की तरफ। एक और बात कुछ कहना चाहती हूँ। इस एफ़एफ को मैंने पहले भी अपलोड किया था, बट वो मैंने पार्ट के ज़रिए अपलोड किया था, मतलब छोटा-सा पार्ट अपलोड किया था। फिर मैंने कहा कि ये तो वन शॉट है, क्योंकि ये छोटी-सी स्टोरी है, तो क्यों पार्ट में करूँ, क्यों नहीं इसको वन शॉट बना लेती हूँ। तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया। और तो चलो फिर फन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। फन फैक्शन स्टार्ट होता है हमारे ज़ैन की तरफ। ज़ैन जो भाग रहा होता है, ज़ैन भाग रहा होता है और चीख रहा होता है कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जल्दी से इस पागल, जल्दी से आओ, मेरी हेल्प करो, इस पागल ओमेगा से मुझे बचाओ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जल्दी आओ। तो और सिक्योरिटी मतलब ज़ैन जिस बिल्डिंग में रहता है, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी को बुला रहा होता है, मतलब चौकीदार को, और चीख कर उसको बुलाता है और उसे यही बोलता है कि जल्दी से आओ, इस पागल ओमेगा से मुझे बचाओ। ज़ैन चीख रहा होता है और चौकीदार को बुला रहा होता है। तो ऐसे में जो हमें दिखाते हैं कि आखिर ये कौन सी पागल ओमेगा है जो ज़ैन के पीछे भाग रही है। वो ओमेगा और कोई नहीं, ईवो था। ईवो जो ईवो ने जो चाकू पकड़े हुए था, और वो जो ईवो ने टीमो ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और वो जो ज़हन के पीछे भाग रहा था और बोल रहा था, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे टॉमी के साथ क्या किया, मेरा टॉमी कहाँ है। वो यही बोल रहा था और ज़हन के पीछे पीछे भागा था। ईवो के हाथ में जो चाकू पकड़े हुए था, वो बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सब एकदम शौक में देख रहे थे ईवो ज़हन को। और एकदम जैसे एक शोर समझ जाता, एकदम देख रहे थे। तो जो आसपास के नेबर्स थे, जो जो उसी बिल्डिंग में जो लोग रहते थे, वो जो बाहर ग्राउंड में ही थे, मतलब गार्डन में ही खड़े थे और इन दोनों को देख रहे थे। ये लोग जो ज़हन जो भाग रहा था और वो इसके पीछे था, और ज़हन चीख कर सिक्योरिटी को बुला रहा होता है और हमें सिक्योरिटी को दिखाया जाता है। तो सिक्योरिटी जो उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो जो ज़ेबुद्दीन को फ़ोन करता है, ज़ेबुद्दीन को फ़ोन करता है, और ज़ेबुद्दीन जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो सिक्योरिटी ज़ेबुद्दीन को बोलता है कि सर सर आपका भाई ईवो ज़ैन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, उसने हाथ में चाकू लिए हुए है, वो ज़ैन को मारने वाला है, आप कहाँ हो, जल्दी आइए, आपका भाई पागल हो गया है। तो ज़ेबुद्दीन जो बोलता है कि क्या, क्यों वो फिर से क्यों लड़ने लगे। तो चौकीदार बोलता है मुझे नहीं पता, आप जल्दी से आइए, इससे पहले कि कुछ हो जाए, प्लीज आप जल्दी से आइए, आपका भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो जैन तो ज़ेबुद्दीन जो इतना डरा हुआ होता है वो बोलता है ओके ओके मैं आता हूँ। तो ऐसे में जो हमें फिर से ज़ैन और ईवो को दिखाते हैं, ज़ैन जो भाग रहे थे और ईवो उसके पीछे, और ज़ैन ही बोलता है ईवो ईवो तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने तुम्हारे टॉमी के साथ कुछ भी नहीं किया है। ईवो जो बोलता है तुम नहीं किया है, तुम ही थे जो उससे नफरत करते थे, और यहाँ पे कोई भी उससे नफरत नहीं करता है, सिर्फ तुम ही थे जो उससे जान छुड़ाना चाहते थे। तो ज़ैन बोलते नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ज़ैन ऐसा बोल रहा था, भाग रहा था। अब ज़ैन डरा हुआ है क्योंकि ईवो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसके हाथ में चाकू पकड़े हुए हैं, और वो जो ज़ैन को बस मार नहीं आ रहा है। तो ज़ैन जो डर रहे और आसपास के लोग जो खड़े थे वो देखकर एकदम शौक में थे। वो सब जो एकदम शौक में देख रहे थे कि ये ईवो को क्या हो गया है। क्योंकि वैसे तो ये लोग लड़ते हैं, बट बात इस हद तक तो कभी नहीं गई है कि ईवो ज़ैन के पीछे चाकू लेकर उसके पीछे भाग रहा हो। तो सब जो यही देखकर शौक में थे। फिर एक जो वहाँ पे बिल्डिंग में रहते हैं, वो जैसे नेबर्स थे, तो वो एक दूसरे को बोलता है कि ये इस ओमेगा को क्या हो गया है, ये तो शक्ल से इतनी शरीफ दिखती है कि आज इसको क्या हो गया है, पागल हो गई है क्या। तो दूसरी बोलती है हाँ, तो देखो तो बेचारे ज़ैन के क्या हालत हो रही है, इसको बचाओ ना, तुम खड़े क्यों हो। तो वो बताए ना बाबा, मुझे इसी को से डर लगता है, ज़ैन को बचाते बचाते अगर इसने मुझे हर्ट कर दिया या इसने मेरे को मार दिया तो वो दूसरी बोलती है तो क्या तुम देखते रहोगे। तो तो वो लड़का वो आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। वो ऐसा बोलकर भाग गए थे। तो वो लड़की देख रहे थे आसपास के कोई भी उस ईवो को नहीं, ज़ैन को नहीं बचाता है, क्योंकि सब ईवो का ये रूप देखकर एकदम शॉक में हो गए थे। क्योंकि ईवो जो इतना शरीफ और इतना क्यूट सा ओमेगा था, उसको अचानक से क्या हो गया है, सब यही देख रहे थे और शौक में थे। तो ऐसे में जो अचानक से ज़ैन को टक्कर हो जाती है, ज़ैन तो अचानक से गिर जाता है। ज़ैन जैसे ही नीचे गिर जाता है, ईवो जब देखता है ज़ैन गिर गया, तो ईवो जो अचानक से आता है ज़ैन के सामने खड़ा हो जाता है। ज़ैन तो बैठा हुआ था फर्श पर, ज़ैन अपने आप को घसीटता है पीछे की तरफ होता है और बोलता है ईवो 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 मेरी बात सुनो ईवो। तो ईवो जो बोलता है आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गए, अब तो जिस तरह तुमने मेरे टॉमी को मार दिया, उस तरह आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। तो ज़ैन बोलता है मैंने तुम्हारे टॉमी को कुछ भी नहीं कहा है, मैंने तो आज सुबह से उसको देखा तक नहीं है। तो ईवो बोलता है नहीं, तुमने उसके साथ कुछ ना कुछ किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ईवो ऐसा बोलकर ईवो में चाकू जैसे ही उसके ऊपर मारने के लिए जैसे ही चाकू उठाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, ज़ैन एकदम से चीख मार देता है और अपने आप को बचाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। हमारा सीन कट हो गया, हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। गाइस एक हफ्ते बाद कैसे दिखाते हैं, ओके। हम एक हफ्ते बाद के सीन दिखाते हैं कि ईवो जब अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था और जब अपने टांगों को हक किए हुए था, और ईवो जो रो रहा था, और ईवो के सामने ही जो उसका वेडिंग ड्रेस रखा हुआ था, और ईवो जो उस वेडिंग ड्रेस को देखकर ईवो जितना रो रहा होता है। तो इसी में जो जेवुजन आ जाता है, जेवुजन जो अपने ऊपर का जैसे वो भी बिल्कुल रेडी था, वो जो अपने ऊपर का ब्लैक कोट पहनते पहनते आता है और देखता है तो जेवुजन बोलता है ईवो तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो। तो ईवो जो जेवुजन को देखता है और बोलता है मैं रेडी नहीं हुआ, मैं ही शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो जेवुजन बोलता है नहीं करना चाहते हो, मतलब तुम्हें शादी करनी है। तो ही वो जिस लहज़े में देखता है और बोलता है भाई 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 आप मेरी शादी उस ज़ैन के साथ क्यों करवा रहे हो, वो मुझे इतना बुरा लगता है। तो ज़ेवुजन बोलता है ईवो
तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी शादी क्यों करवा रहा हूँ उससे? तो ईगो बोलता है सब आपकी गलती है। तो ज़ेबुजन बोलता है मेरी गलती है? हाँ, मेरी गलती है वो। तो ज़ेबुजन गुस्सा हो जाता है। तो ईगो जो अपनी आँखें नीचे कर देता है और ईगो जो अपनी टाँगों को हाँ करके रो रहा होता है। ज़ेबुजन बोलता है सब गलती तुम्हारी है। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। तो ईगो जो उस ड्रेस को लात मार देता है और बोलता है मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो ज़ेबुजन बोलता है नहीं करोगे? नहीं करनी है शादी? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करते भैया तुम शादी, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करते। ऐसे मुझे आता है, ईगो का हाथ पकड़ लेता है और ईगो जो कहता है भाई छोड़िए मुझे, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये शादी। तो ज़ेबुजन बोलते हैं कैसे नहीं करोगे, तुम्हें ये शादी करनी है। तो ईगो कहता है मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे शादी नहीं करनी है। तो ज़ेबुजन जो फिर ईगो को खड़ा करके ईगो को झटकता है, ईगो को शोल्डर से पकड़ कर ईगो को झटकता है। वो बताए ईगो क्या कर रहे हो तुम, छोटे बच्चे हो तुम, देखो अपने आप को, कुछ ही दिनों में तुम्हारी बॉडी डिफरेंट हो जाएगी, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता है ना। तो ईगो जो एकदम शौक में हो जाता है और ज़बरदस्ती फिर ईगो को देखता है, ईगो की आंखों को साफ करता है क्योंकि ईगो की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ज़बरदस्ती फिर ईगो की आंखों को साफ करता है और बोलता है ईगो बात समझने की कोशिश करो ना, तुम्हें शादी करनी है, शादी करनी जरूरी है, शादी कर लो, नहीं रहना है तो मत रहो, फिर डिवोर्स ले लेना, पर शादी कर लो ताकि इस बेबी को इसके फादर का नाम मिल जाए। तो ईगो तो ज़बरदस्ती को देख रहा था और ज़बरदस्ती जो बोलता है फिर तुम डिवोर्स लेना चाहो तो तुम ले लेना। तो ईगो बोलता है लेना चाहो तो क्या मतलब, मैं डिवोर्स लूंगा। तो ज़बरदस्ती बोलता है हाँ बिल्कुल। तो ईगो जो ज़बरदस्ती को देख रहा था और ज़बरदस्ती जो फिर ईगो के बालों को ठीक करता है और ईगो को प्यार से मनाता है और बोलता है जा रेडी हो जाओ। तो ईगो जो वेडिंग ड्रेस को सिर्फ देख रहा था तो ज़बरदस्ती से वेडिंग ड्रेस उठाता है और ईगो को हाथ में देता है और उसको वॉशरूम में खुद ही लेकर जाता है और वॉशरूम के अंदर कर देता है और बोलता है जल्दी से रेडी हो जाओ जा, और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। तो इसमें हम ईगो को दिखाते हैं वो जो वॉशरूम में था, मिरर जो सामने ही लगा हुआ था, तो ईगो मिरर में अपने आप को देख रहा था और फिर ईगो को ज़बरदस्ती की बात याद आती है। ईगो कहता है हाँ भाई की बात ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, ये सही कहा भाई ने, शादी कर लेता हूँ फिर मैं डिवोर्स ले लूंगा। वैसे भी मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, उसके साथ कोई रहता कौन है, जैसे ही बस मेरे सर्टिफिकेट में साइन हो जाएंगी उसी वक्त मैं डिवोर्स पेपर बनवा लूंगा। तो ईगो यही सोचता है और फिर ईगो जो एक सुकून के साथ रहता है, मतलब ईगो ये सोचता है कि मैं शादी के पेपर पे साइन करके फिर हम लोग उसी वक्त डिवोर्स पेपर पे साइन कर लेंगे तो मैं वापस अपने घर आ जाऊंगा। मतलब ईगो इस टाइम यही सोच रहा था, बट ईगो को नहीं है पता कि कानून क्या है। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाते हैं, हमें जैन को दिखाते हैं, जैन जो अपने घर में था और रेडी हो रहा था और जैन जो सीटी बजा रहा था, जैन बहुत खुश है। अब जैन खुश है और जैन ने जो व्हाइट कलर का वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है, ओहो वो ब्राइडल वाला वेडिंग ड्रेस नहीं है, ओके लड़का है, ये 3 पीस सूट पहना है, सामने पिक देखो, ये ऐसा तैयार हुआ है। हाँ तो जैन ने जो इस व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना है और टाई का ही ठीक कर रहा है और सीट बजा रहा है और इसी में जो जैन की मोम आ जाती है, जैन की मोम आती है और इसके फेस पे जो प्यारी सी स्माइल आती है, जैन की मोम आती है और बोलती है जैन तो क्या तुम रेडी हो गए हैं चले। तो जैन बोलता है हाँ माँ चलते हैं। और जैन की माँ देखती है जैन इतना खुश था, तो जैन की माँ जो जैन की इतना खुश देखकर जैन की माँ जब खुशी से मतलब उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि जैन की माँ बहुत ज्यादा वरिड थी अपने इस बेटे के लिए, क्योंकि जैन एक यूनिक ऐसा है और ये जो किसी भी ओमेगा के फेरोमोन इसको अनकंट्रोल नहीं करते सिवाय ईवो के। तो जैन जो अपनी माँ को देखता है, जैन की माँ आती है और जैन के पास जैन की माँ जब जैन की टाई की ठीक करती है, जैन के फेस से बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आती है। जैन की माँ बोलती है जैन मैं बहुत खुश हूँ, या यार तुम्हारी ओमेगा मिल गई, नहीं तो एक टाइम के लिए तो मैं डर ही गई थी कि पता नहीं तुम्हारी ओमेगा कैसी होगी, कौन होगी, कब मिलेगी, और वो पता नहीं कौन होगी कब मिलेगी, और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जैन जब अपनी माँ को देखता है और जैन जब बोलता है माँ डर तो मैं भी गया था जब आपने सर्च किया था और आपको पता चला था कि वो इसकी एज बड़ी भी हो सकती है, वो ओल्ड भी हो सकती है। तो मुझे जब ये पता चला कि मेरी ओमेगा ओल्ड भी हो सकती है, वो 50-60 साल की भी हो सकती है, तो मैं एक टाइम के लिए डर गया था, बट अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैन की माँ जो बोलती है हाँ डर तो मैं भी गई थी बट थैंक गॉड। और फिर जैन की माँ जैन को देखती है और बोलती है जैन मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, वो सब कुछ भूल कर एक अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करना, ओके। पुरानी बातों को भूल जाना, तुम लोग की जो हर वक्त लड़ाई झगड़े होते थे वो सब कुछ भूल जाना, ओके। एंड अपने ओमेगा को प्यार करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो जैन जो स्माइल करता है और बताए हाँ माँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जैन ऐसा बोलकर स्माइल करता है, जैन की माँ जो जैन को हक कर लेती है और होती है मेरा प्यारा बेटा, ऐसा बोलकर जैन को हक कर लेती है। जैन जो अपनी माँ को हक कर लेता है और फिर जैन जो स्माइल कर रहा था जैन बिल्कुल सीरियस हो जाता है। जैन बोलता है माँ मैं तो कोशिश करूंगा, अब आगे सब कुछ ईगो पर डिपेंड करता है। जैन ऐसा बोलकर अपनी माँ को हक किए हुए था और किसी सोच में डूबा था, वो कुछ सोच रहा था और जैन के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। और फिर इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें हमें कोर्ट दिखाया जाता है, ये दोनों जो आमने सामने खड़े हैं, जैन जो ईगो को देख रहा है और स्माइल कर रहा है और ईगो जो जैन को देख रहा है, पर ईगो स्माइल नहीं कर रहा है, ईगो बिल्कुल सीरियस है और गुस्से से जैन को देख रहा है। तो इसी में जो वकील
जैन के पास जैन की माँ खड़ी होती है और वो ईवो को देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। और ज़ेबुजुन और ईवो के पास ईवो का भाई खड़ा होता है। ज़ेबुजुन ज़ेबुजुन ईवो का हाथ पकड़े हुए होता है, स्टाइल करके। फिर ईवो तो इसी में जो ज़ेबुजुन देख रहा था कि ईवो किस तरह ज़ेन को देख रहा है। ईवो गुस्से में था, ज़ेबुजुन को पता है कि ईवो गुस्से में है। तो ऐसे में जो वकील पेपर्स ले आता है और बताए, "ये लीजिए, आप लोग एक और ये आप लोग मेरे सर्टिफिकेट साइन कीजिए इसमें।" तो ज़ेन जो फिर पेन उठाता है और ईवो को देता है। मतलब ज़ेन चाहता है कि पहले ईवो साइन करे। ज़ेन ईवो को पेन देता है और बोलता है, "ईवो, साइन करो।" ईवो जो पेन को हाथ नहीं कर रहा था, ईवो उसी तरह खड़ा था। ज़ेबुजुन जो ईवो को बोलता है, "ईवो, लो, पेन लो, साइन करो।" तो ईवो जो फिर अपना फेस ईवो जो फिर ईवो की आँखें नम थी, अपने भाई को देख रहा था। ईवो की आँखें फिर नम हो जाती है, अपने भाई को देखता है। ईवो का भाई मतलब ज़ेबुजुन ईवो को देखते हुए इशारा करता है कि साइन करो। तो ईवो जो अपने भाई को हल्के से सर हिलाता है कि नो। तो ज़ेबुजुन जो ईवो को इशारा करता है कि ईवो, जैसे उसको गुस्सा आँखें दिखाता है, गुस्सा हो जाता है कि ईवो। तो ईवो जो फिर अपनी आँखें नीचे कर देता है और उस पेन को ले लेता है। ज़ेन देख रहा था। ईवो पेन ले लेता है और ईवो जो साइन कर रहा था। अब ईवो साइन कर रहा है, तो ईवो की आँखें नम है। तो हमें अब ईवो कुछ बता रहा है, छोटा-सा फ्लैशबैक दिखा रहा है। ईवो हमें बता रहा है, तो हमें थोड़ा-सा फ्लैशबैक दिखा रहा है। जैसे ही ज़ेबुजुन और ईवो कोर्ट पहुँच जाते हैं और ज़ेबुजुन देखता है सामने ही ज़ेन और ज़ेन की माँ खड़ी थी। तो ज़ेबुजुन जो फिर ईवो को बोलता है, "ईवो, डिवोर्स की बात अभी ही ज़ेन की माँ के सामने मत करना, ओके?" तो ईवो बोलता है, "क्या? बट आपने तो कहा था।" तो ज़ेबुजुन बोलते हैं, "हाँ, हाँ, मैंने कहा था, बट अभी ये डिवोर्स डिवोर्स मत करना।" उसकी माँ वो देखो सामने ज़ेन की माँ है और मुझे पता चला है कि ज़ेन की माँ हार्ट पेशेंट है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़ेन की माँ को कोई शॉक लगे, क्योंकि वो देखो ज़रा वो कितनी खुश है। तो ईवो देखता है ज़ेन की माँ जो आ रही थी ईवो के पास। तो ईवो जो फिर भाई को बोलता है, "भाई, बट आपने तो मुझे कहा था कि हम डिवोर्स।" तो ज़ेबुजुन बोलते हैं, "तो किसने कहा कि डिवोर्स नहीं लेंगे? लेंगे ना, बट ज़ेन की माँ बस कुछ दिनों के लिए आई है यहाँ। तुम्हें पता है ना ज़ेन यहाँ अकेले रहता है, तो वो कुछ दिनों के लिए आई है, तो चुप करके साइन कर लेना। जैसे ही ज़ेन की माँ चली जाएगी, हम फिर ज़ेन के साथ डिवोर्स की बात करेंगे, ठीक है? बट ज़ेन की माँ के सामने डिवोर्स की बात मत करना, ठीक है ना?" तो ईवो बोलता है, "भाई, बट ऐसे कैसे?" तो इसमें जो अचानक से ईवो ज़ेन की माँ आ जाती है और बोलती है कि, "ईवो तुम आ गए।" और फिर वो आती है और ईवो के फेस को पकड़ती है, उसके ऊपर पे किस करती है और बोलती है, "तुम आ गए, आओ।" और फिर ज़ेन की माँ जो ईवो को देखती है, ईवो जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, ज़ेन की माँ ईवो को देख रही थी और ज़ेन की माँ जो बोलती है ज़ेबुजुन को देखती है और बोलती है, "आने में इतनी देर क्यों हुई?" और फिर ज़ेन की माँ बोलती है, "तुम इसको बाइक में क्यों लेकर आए? तुम्हें पता है नहीं ये प्रेग्नेंट है?" तो ज़ेबुजुन बोलता है, "हाँ।" तो इसमें ज़ेबुजुन जो घबरा जाते हैं, ज़ेबुजुन बोलता है, "ओह! मुझे तो इसमें जो फिर ज़ेन की माँ होती है, ईवो को बोलती है, "ईवो, तुम्हें अभी अब से बाइक में नहीं बैठना है, ओके?" तो ईवो जो शक में था और ज़ेन की माँ को देख रहा था और ज़ेन की माँ बोलती है, "तुम्हें इस तरह बाइक में आने-जाना बंद कर देना है, ओके?" तो ईवो जो ज़ेन की माँ को देख रहा था और ज़ेन की माँ जो ईवो को जैसे प्यार कर रही थी और वो प्यार से बोल रही थी और बार-बार ईवो के बालों को भी ठीक कर रही थी। तो इस ईवो जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना प्यार से भी बोल रही थी, तो अब क्या भी बड़ों को इंसान जवाब दे। ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बड़े इंसान को मुँह पे जवाब दें कि क्यों? हम क्यों नहीं बैठेंगे? ऐसे बोलना ज़रूरी है क्या? लोग बड़ों की सुन भी लेता है, थोड़ा चुप करके। खाली से भी काम चल सकता है। तो ईवो जो करता है क्योंकि ईवो को कभी माँ का प्यार नहीं मिला है। तो ईवो जो एकदम शौक में था और ज़ेन की माँ जो ईवो का हाथ पकड़ती है और उसको ले जा रही होती है। ईवो जो ज़ेबुजुन को देख रहा था और ज़ेबुजुन जो इशारा करता है कि रिलैक्स रहो ईवो। तो ईवो जो फिर ज़ेन की माँ को देख रहा था और ज़ेन की माँ जो उसका हाथ पकड़े हुई थी और उसको लेके जा रही थी। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मतलब ईवो हमें बता रहा था कि इस टाइम क्यों ईवो ने डिवोर्स की बात नहीं की, क्योंकि ज़ेबुजुन ने उसको मना किया था कि डिवोर्स की बात जब ज़ेन की माँ चली जाएगी तब करेंगे। तो इवो जो चुप था और फिर इवो जो साइन कर लेता है और फिर इवो जैसे ही साइन कर लेता है तो इसमें जो है ज़ैन को दिखाते हैं। ज़ैन देखता है कि इवो ने साइन कर लिया तो फिर ज़ैन इवो जो ज़ैन को पेन नहीं देता है, वो बस पेन को पेपर पर रख देता है। ज़ैन जो फिर पेन उठाता है और ज़ैन जो फिर इवो को देखता है और फिर ज़ैन जो एक नोटिस ना करता है और फिर पेन उठाता है और साइन करता है। और साइन करके ज़ैन जो है इवो को देखता है और बोलता है इवो को देखता है और एक अजीब-सी नज़रों से वो इवो को देख रहा था। इवो जो ज़ैन को गुस्से से देख रहा था। मतलब आप ये समझ रहे हो ना कि ज़ैन किस नज़र से देख रहा था? हाउ वाज़ वेरी नज़रों से। मतलब आज रात इवो की खैर नहीं है। तो ईवो जो उस पे गुस्से से देखकर उससे नज़रों को हटा देता है। तो ऐसे में जो ज़ैन की माँ ईवो को हाँ कर लेती है और ईवो को बोलती है, "ईवो, अब से तुम हमारे हुए।" और ज़ैन की माँ ज़ेबुजुन को बोलती है, "ज़ेबुजुन, अब से तुम ईवो से बेफ़िक्र रहो, ये अब हमारा है।" तो ज़ेबुजुन जब ये सुनता है तो एक टाइम के लिए ज़ेबुजुन थोड़ा हर्ट हो जाता है और उसकी आँखें नम हो जाती है। पर उसके फेस पे एक ऐसी स्माइल थी, मतलब वो इस टाइम ईवो को नहीं दिखाता है और नॉर्मल होता है क्योंकि अगर ईवो ने अपने भाई को इस तरह रोते हुए देख लिया, तो बहुत मुश्किल होता है फिर। जिस वजह से वो अपने भाई को देख रहा था और ज़ैन की माँ ने जो ईवो को अपनी तरफ कर लिया था। तो इसमें जो है हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग घर आ गए थे। तो इसमें जो हमें घर का सीन दिखाते हैं, जब ज़ैन और ज़ैन की माँ जो ईवो को घर ले आते हैं। ईवो जो घर को देख रहा था, ज़ैन की माँ जो है ईवो को बोलती है, "ईवो, आओ तुम आराम करो।" और वो जो ईवो को रूम में ले जाती है। तो ज़ैन जो देख रहा था, ज़ैन बहुत खुश है गाइस। ज़ैन बहुत खुश है। तो इसमें जो ज़ैन ईवो को देख रहा था, ईवो जो यहाँ-वहाँ देख रहा था क्योंकि ईवो तो अब यहाँ रहना पड़ेगा, तो ईवो जो यहाँ-वहाँ देख रहा था और फिर ईवो जब रूम के अंदर जाता है देखता है, वो ज़ेन के रूम को देखता है। ज़ेन के रूम जो
वैसा नहीं था। मतलब ईवो एक ऐसा पर्सन है सब कुछ क्लीन रखता है। ईवो सफाई में बहुत बेस्ट है। बट जैन का रूम और जैन का घर जो बिल्कुल क्लीन नहीं था, क्योंकि जैन अकेले रहता है और जैन जो जॉब में ही होता है तो वो ज्यादा सफाई अपने घर की नहीं कर पाता है, क्योंकि जैन की माँ तो होती नहीं है यहाँ जैन के पास। जैन यहाँ अकेले ही रहता है। ईवो जो जैन के घर को ही देख रहा था तो ईवो जैसे ईवो को पसंद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो घर क्लीन नहीं था और ईवो थोड़ा सफाई रखने वाला पर्सन थे। ईवो थोड़ा गंदगी से तंग होता है। तो ईवो जो घर को ही देख रहा था और वो बनाया हुआ था और यही बताया कितना गंदा है ये जैन। ईवो तो यही सोच रहा था और घर को देख रहा था, अरे जैन तो ईवो को देख रहा था। अब इसी वजह से हमारा सीन कर जाते हैं, हमें एक लेसन दिखाते हैं, हमें रात सीन दिखाते हैं। जैन की माँ जो जैन को होती है, जैन ये लो। तो जैन देखता, जैन बोलता है ये क्या है माँ? तो जैन तो माँ बोलती है रिंग। तो जैन बोलता है क्या मुझे क्यों दे रही हो? तो वो जैन की माँ बोलती है ये तुम ईवो को दोगे ना? तो जैन बोलता है क्यों? तो जैन की माँ बोलती है जैन। वो तो जैन तो हंसने लग जाता है और बोलता है हाँ हाँ माँ, बट ये तो आपकी है ना, तो मैं ईवो को क्यों दूँ? तो जैन की माँ बोलती है क्योंकि ये मैंने तुम्हारी ओमेगा के लिए रखा था, तो अब तुम्हारी ओमेगा ईवो है तो भैया इसको मिलेगा, है ना? तो जैन देखता है, तो जैन बोलता है माँ बट ये आपकी, तो माँ बोलती है जैन बट अब ये तुम्हारी ओमेगा थी, तो तुम्हारी ओमेगा कौन है? ईवो है, तभी उसकी इसको ये मुंह दिखाई में दे देना। तो जैन को तो पता है कि ईवो को ये पहनाना, वो कहते हैं ना कि ईवो को ये पहनाना तो ये बहुत मुश्किल है, वो पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैन बोलता है माँ ये मैं फिर कभी दे दूँ? तो जैन जैन की माँ तो जैन को देख रही थी और बोलती है फिर कभी का मतलब पहली नाइट को ही देते हैं वो जैन। तो जैन जो होता है ओके माँ, और जैन जो माँ से ले लेता है। जैन को पता है कि वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैन को पता है कि क्या होने वाला है, शेरनी जो ले आया है ये घर पर। तो जैन जो रिंग को देखकर जैन फिर शौक में था कि ये बुक पहनाना ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। जैन यही सोच रहा था और उस रिंग को जैसे उस रिंग के बॉक्स को बंद करके अपने पॉकेट में रख देता। तो जैन की माँ होती है ओके मैं भी जाती हूँ, तुम भी अब जाओ, ये वो रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है। तो जैन की माँ जब ये जा रही थी, अब जैन की माँ जा रही थी तो जैन की माँ जब अपने रूम में चली जाती है, जैन जो देख रहा था, जैन की माँ रूम में जाके अपना रूम का गेट बंद कर देती है। और जैन से अपने रूम की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तो इसमें जब हमारा सीन कर जाता है हमें दिखाते हैं जैन अपने रूम में जाता है। जैन जैसे ही अपने रूम में जाता है रूम के गेट खोल देता है, और जैसे ही अपने रूम का गेट खोल देता है सामने ही जो ईवो बैठा हुआ था, ईवो ने अपने टांगों को हक किए हुए था और ईवो जो बैठा हुआ था जैन ईवो को देखता है, जैन स्माइल करता है और जैन जब रूम के अंदर जाता है रूम का गेट बंद कर देता है और फिर जैन जब अपने ऊपर के कोट उतारता है तो ईवो देख रहा था, ईवो जो फिर बताए मेरे मेरे करीब बताना। तो जैन जो देख रहा था ईवो जो बताए अगर तुम मेरे करीब है ना तो मैं तुम्हें, तो जैन जो अपने ऊपर एक कोट उतार कर फेंक देता है और बताए मैं तुम्हें मतलब क्या कर लोगे तुम? तो ईवो जो बताए क्या करूंगा मैं? हाँ। तो जैन बताए हाँ क्या कर लोगे तुम? तो ईवो जो ईवो ने जब अपने तकिए के नीचे चाकू रखा हुआ था ईवो उठाता है, जैन एकदम चौंक में हो जाता है और ईवो वो चाकू उठाकर जैन को दिखाता है और बताए ये देख रहे हो ना तुम? तो जैन एकदम शौक में था और चाकू को देख रहा था और ईवो बताए करीब है ना तो ये तुम्हारे पेट में होगा। तो जैन ईवो को देखता है, जैन जो एकदम शौक में उस चाकू को देखता है और ईवो जो जैन को देख रहा था और जैन जो एकदम शौक में उस चाकू को देख रहा था और डर डर जैसे इतना झटका लग गया था जैसे। और ये वो जो जैन को देख रहा था कि जैन इतना डर गई, वो बहुत खुश होता है। तो इसी में जो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, अब हमें बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था, आखिर कैसे इन दोनों की अचानक से शादी हो रही, ये दोनों दुश्मनों क्या है, क्यों शादी हो रही। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसमें जो हम पीछे आ जाते हैं एक हफ्ता पीछे, हमें एक हफ्ता पीछे का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं उसी टाइम का सीन जब जब जैन और इवो जो लड़ रहे थे, याद है आप लोगों को? इवो ने जो जैन के ऊपर चाकू पकड़े हुआ था और जैन को वो मारने ही वाला था। जैन जो नीचे फर्श पे बैठ गया था, वो जब चाकू बचाने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है और इवो जैसे ही चाकू मारने ही वाला था कि इसमें अचानक से इवो को कोई आवाज दे देता है कि इवो इवो। और जैन जब देखते हैं ये आवाज किसी की, तो वो कोई नहीं जेवजिन था। तो इवो देखते हैं जेवजिन के हाथ में क्या है, तो इवो वो देखते हैं इवो जल्दी से चाकू को फेंक देते हैं और भागते हुए आता है जेवजिन के पास और बोलता है मेरा टोमी आपके पास था, मेरे टोमी को क्या हुआ? तो जेवजिन जो इवो को देखता है, जेवजिन बोलता है इवो तुम्हारे टोमी को चोट लग गई थी, इसको मैं हॉस्पिटल लेके गया था। तो इवो इवो अपने टोमी को जेवजिन की गोद से ले लेता है और उसको प्यार कर, उसका है था उस टोमी का एक हाथ बैंडेज हुआ था और उसका एक पैर भी। तो वो बोलता है इसकी इसको ये चोट कैसे लगी? तो जेवजिन जो शौक में हो जाते हैं, जेवजिन बोलता है पता ही नहीं, अब मुझे नहीं पता कि इसको चोट कैसे लगी। तो वो तो टोमी को देखता है, वो टोमी बहुत ज्यादा वीक हो गया था, वो औ औ कर बहुत ज्यादा वीक था, वो कुछ उसके मुंह से कुछ आवाजें निकल रही थी। तो वो जो होता है मेरी टोमी को मेरी टोमी की हालत इसी जैन ने की होगी। और फिर वो जो आता है जैन के पास, जैन जो खड़ा हो गया था वो अपने कपड़ों को साफ कर रहा था, वो जैन के पास आता है और बताए तुमने मेरे टोमी के साथ क्या किया? तो वो तो जैन बताए मैंने मैंने तुम्हारे टोमी के साथ कुछ भी नहीं किया। तो वो बताए देखो इसकी क्या हालत हुई है, ये सब तुमने किया है। तो जैन बताए मैंने नहीं किया है। तो वो जो बताए तुमने नहीं किया। और फिर वो जो नीचे जो चाकू पकड़ा पड़ा हुआ था वो उस चाकू को उठाता है और जैन जैसे ही वो चाकू उठा रहा था तो जैन जो बोले जेवजन के पास आता है और बोलते जेवजन जेवजन अपने इस पागल भाई को समझा दो, ओके अपने इस पागल भाई को समझा दो। तो जेवजन जो फिर इवो को देखता है और बताए इवो तुम्हारे टोमी को जैन ने कुछ भी नहीं कहा है। तो इवो बताए जैन ने कुछ नहीं कहा तो फिर किसने कहा है? तो जेवजन फिर बताए
मेरे से गलती से ये मेरे से इसको चोट लगी। तो ईवो शक हो जाता है, ज़ेवुजन जो है ईवो को सब कुछ बताता है कि मैं सुबह जल्दी में था तो मैं जैसे अभी ज़्यादा मैं गेट बंद कर रहा था कि टोमी अचानक से गेट के बीच में आ गया और उसको चोट लग गई। मतलब ईवो ज़ेन को पता चल जाता है कि ये सब ज़ेवुजन ने किया है। ज़ेवुजन की वजह से टोमी को चोट लगी थी। तो ईवो जो फिर टोमी को देखता है और फिर ईवो ज़ेवुजन को बोलता है, भाई आप देख कर गेट नहीं बंद कर सकते थे। तो ज़ेवुजन बोलता है, ईवो मैंने कहा ना कि मैं जल्दी में था और टोमी अचानक से आ गया गेट के बीच में, तो मैं जो मुझे पता नहीं चला। तो ज़ेन जो फिर बोलता है, देखा देखा मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हारे टोमी को कुछ भी नहीं किया है, बट तुम जैसे ही सुबह उठे तुम मेरे पीछे ही पड़ गए। तो ज़ेन से ज़ेवुजन को बोलता है, ज़ेवुजन अपने इस भाई का इलाज कराओ, यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे मैं दे दूंगा। तो ज़ेन तो ईवो बोलता है, क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तो ज़ेन बोलता है, ओह इसमें देखने की क्या बात, तुम हो पागल। तो ज़ेन ऐसा बोल के ईवो को देख रहा था और ईवो जो ज़ेन को गुस्से से देख रहा था और बोलता है, अच्छा मैं पागल हूँ? तो ज़ेन बोलता है, बिल्कुल। तो ईवो बोलता है, बस तुम्हें पता है ना कि मैं एलएलबी पढ़ रहा हूँ, जब पागल इंसान किसी का मर्डर कर दे ना तो उसको कोई सजा नहीं मिलती है। तो ज़ेन शक हो जाता है। तो ईवो ऐसा बोलकर फिर ईवो की गोद में जो टोमी था ईवो वो ज़ेवुजन को देता है और बोलता है, भाई जरा आप इसको पकड़िए। तो ज़ेवुजन समझ गया था कि ईवो को गुस्सा है। तो ज़ेवुजन जो बोलता है, ईवो ईवो एक तो तुम्हारी गलती है कि तुमने सुबह सुबह बिला वजह ज़ेन पर तुमने इल्जाम लगाया और तुम जो उसके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे थे, और दूसरी तरफ से तुम जो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हो, ज़ेन को सॉरी बोलो। तो ईवो बोलता है, सॉरी बोलूं? मैं क्यों ज़ेन को सॉरी बोलूं? तो ज़ेवुजन बोलता है, क्योंकि तुमने इस पर इल्जाम लगाया, सॉरी बोलो। तो ईवो जो ज़ेन तो ईवो जो ज़ेन को देख रहा था, ज़ेन जो उसको देखकर एक नोटिस स्माइल कर रहा था कि अब आए ना मतलब बच्चू। अभी ज़ेन बोलते हैं, हाँ सॉरी बोलो चलो। तो ईवो बोलते हैं, सॉरी बोलूं हाँ? तो ज़ेन बोलते हैं, हाँ जल्दी से मुझे सॉरी बोलो, और हाँ कान पकड़ के सॉरी बोलना। तो ईवो जो बोलता है, सॉरी बोलूं हाँ? अगर ईवो ऐसा बोलकर आता है तो ज़ेन जो ईवो को देख रहा था, ज़ेन जो डर रहा था ईवो से, ईवो जो बोलता है, तुमने सॉरी बोली बोले मेरी जूती। तो ज़ेन बोलता है, क्या? तो ईवो बोलता है मैंने कहा गो टू हेल। तो ईवो ईवो ऐसा बोलकर ज़ेन के पैर पे किक मार देता है और ज़ेन जो आउच आउच करता है और अपने पैर को पकड़ लेता है और आउच आउच करता है, और ईवो जैसा बोलकर ज़ेन को देख के स्माइल करता है और बोलता है, अभी मजा आया ना बच्चू। और ईवो ऐसा बोलकर फिर ज़ेवुजन के पास आता है। ज़ेवुजन से टोमी लेता है। ज़ेवुजन ईवो को गुस्से से देखा था कि ईवो ये क्या तरीका था? तो ईवो जो बोलता है, भाई जो जिसके लायक होते हैं ना, मैंने उसके साथ वैसे ही बिहेव किया, ये ज़ेन इसी लायक है और मैं इसको सॉरी नहीं बोलने वाला। तो ज़ेवुजन जो ईवो को गुस्से से देख रहा था और ईवो जब मैं टोमी लेकर घर की तरफ जा रहा था और ज़ेवुजन जो देख रहा था, तो ऐसे में जो ज़ेवुजन जो फिर ज़ेन के पास आता है, ईवो को गुस्से से देखकर ज़ेवुजन जो ज़ेन के पास आता है, ज़ेन के पास आता है और ज़ेन को बोलता है, ज़ेन आई एम सॉरी ज़ेन। तो ज़ेन जो बोलता है, तुम्हारा भाई ऐसी हरकतें कर तुम्हारा भाई ऐसा बिहेव करता है और फिर तुम आते हो मुझे सॉरी बोलते हो, फिर वो ऐसी हरकत करता है फिर तुम सॉरी बोलते हो, ये तुम दोनों कर क्या रहे हो मेरे साथ, हाँ? तो ज़ेवुजन जो ज़ेन को देखता है और ज़ेन जो बोलता है, देखो मैं तुम होकर टोमी जो मेरे गेट के सामने जो करता है, जो उसको वॉशरूम में करना चाहिए, वो आकर मेरे गेट के सामने वो गन बना देता है। अपनी टोमी को तुम मना करने के बजाय तुम्हारा भाई मुझ पे भड़कता है। तो ज़ेवुजन जो बोलता है, जानता हूँ कि ईवो ये गलत कर रहा है। तो ज़ेन बोलता है, मैं तुम लोगों से तुम्हारे टोमी से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, पर मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने मुझे ये फ्लैट दिया है और मुझे जो तुम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ज़ेवुजन अपनी नज़र नीचे कर देता है। ज़ेन बोलता है, ज़ेवुजन अपने भाई को समझा दो, मैं चुप हूँ तो मेरे चुप्पी का फ़ायदा ना उठाए वो, मैं सिर्फ चुप हूँ क्योंकि वो ओमेगा है, नाजुक है, नहीं तो अगर वो अल्फा होता ना तो उसकी खैर तो बिल्कुल नहीं थी। और ज़ैन जो गुस्से में था, और ज़ैन जो ऐसा बोलकर जो वहाँ से चला जाता है। ज़ेवुजन कुछ नहीं कहता है क्योंकि ईवो का बिहेवियर था ही ऐसा कि ज़ेवुजन को कुछ बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि ईवो गलत करता है। ईवो का जो टोमी है वही जो ज़ेन के घर के सामने जो गंदगी कर लेता है, ईवो को उसको मना करने के बावजूद ईवो ज़ेन के साथ लड़ता है क्योंकि ज़ेन उस ईवो की टोमी को लात मारता है। तो ईवो को जो ये बात बुरी लगती है कि इसने मेरी टोमी को लात क्यों मारी। ईवो जो अपनी गलती नहीं मान रहा था, ज़ेवुजन जो ईवो के इसी बिहेवियर से बहुत तंग होता है। वो एक तो उसकी टॉमी की गलती होती है और ऊपर से ईवो ये नहीं बोलता है कि गलती मेरी है, मेरी टॉमी की है। वो उल्टा ज़ेन को ही सुनाता है और ज़ेन के साथ लड़ता है अपनी टॉमी की वजह से। ये ज़ेन अच्छा है जो ईवो को कुछ कहता नहीं है, ज़ेवुजन को पता है। तो ज़ेवुजन को पता है कि सारी गलती ईवो की है और ईवो की टॉमी की है, मतलब सारी गलती हमारी है, ज़ेन की कोई गलती नहीं। पर ईवो ज़ेवुजन जैसे बात पे पछता रहा है कि ईवो की गलती होने के बावजूद ईवो अपनी गलती नहीं मानता है। ज़ेवुजन यही सोच के सैड होता है, मतलब अपसेट होता है और वो ज़ेन को देख रहा था, ज़ेन तो जा रहा था। फिर ज़ेवुजन ज़ेन को देखता है और दिल में सोचता है कि ये क्यों ईवो को कुछ कहता नहीं। ज़ेन ज़ेवुजन यही सोचता है। अगर ज़ेवुजन होता है इसके बजाय कोई और होता, वो कभी भी ईवो के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता, वो ईवो को एक पल में ही समझा देता। ज़ेवुजन ज़ेन की बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि ज़ेवुजन को पता है कि ज़ेन एक अच्छा लड़का है जो ईवो के ओमेगा होने की रिस्पेक्ट करता है और उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहता। ज़ेवुजन ज़ेन ज़ेन को
देखकर यही सोच रहा था। और जर्जन बोलता है, अगर मेरे साथ कोई और एक ओमेगा ऐसा बिहेव करे, मैं तो बिल्कुल भी उसकी गलती को इग्नोर ना करूँ। आखिर जैन क्यों ऐसा है? जर्जन यही सोच रहा था। मतलब जर्जन यही सोच रहा था कि जैन क्यों ईवो को कुछ कहता नहीं है। ये चाहे तो ये एक पल में ही ईवो को सीधा कर सकता है, पर ये नहीं करता है। और इसी वजह से ईवो इस पर हावी होता है, क्योंकि ये ईवो को कुछ कहता नहीं। इसी वजह से ईवो इस पर अपना गुस्सा दिखाता है। जर्जन यही सोच रहा था कि ये पहला अल्फा है जो कुछ कहता नहीं है। तो जैन जर्जन यही सोचा, जैन को देखा था, जैन जो जा रहा था। इसमें जो फिर जर्जन ईवो को देखता है, ईवो जो जा रहा था। ईवो जैसे ही लिफ्ट के अंदर जा रहा था, तो इसमें जर्जन ईवो को आवाज देता है। जैसे ईवो बिल्डिंग के अंदर जा रहा था, तो जर्जन ईवो को आवाज देता है कि ईवो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके। तो ईवो जब अपना फेस पलटता है और बोलता है और हाथ उठाता है और टाटा करते होता है, ओके। तो जर्जन जब फिर ईवो को देख रहा था, ईवो जैसे ही लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लिफ्ट गेट बंद कर देता है। तो जर्जन जब फिर अपने ऑफिस की तरफ जाता है, तो इसी में जो हमें दिखाते हैं जैन को। जैन जब अपनी बाइक में बैठ जाता है और बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि इसी में जैन की मॉम की कॉल आ जाती है। जैन अपनी मॉम की कॉल अटेंड करते हैं। जैन की मॉम बोलती है, जैन कैसे हो तुम? जैन बोलता है, ठीक हूँ मम्मा, आप कैसे हो? तो मॉम तो मम्मा बोलती है, मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारी डेट थी ना उस लड़की के साथ, तुम गए थे रात को उस लड़की के साथ डिनर पर। तो जैन को याद आता है, जैन जल्दी अपने फेस पर हाथ रख देता है और जैन को थप्पड़ याद आ जाता है। जैन बोलता है, हाँ हाँ माँ, गया था। तो मामा बोलती है, क्या हुआ? क्या वो तुम्हारी ओमेगा थी? तो जैन बोलते हैं, नो माँ, वो नहीं थी। तो मामा बोलती है, मतलब तुमने फिर उस लड़की से थप्पड़ खाया? तो जैन जो वो करता है, तो मामा बोलती है, जैन सैड मत हो, वैसे भी तुम अल्फा हो, ओमेगा की थप्पड़ का कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तो बहादुरी की निशानी है। तो मामा ये तो बोल के हंसती है। तो जैन बोलते हैं, अच्छा मामा, बहादुरी? हाँ, उन लोग ने मार मार के मेरा मुंह का बेड़ा गर्क कर दिया और आपको बहादुरी की सूझी है। तो माँ जो हंसती है, माँ जब इधर उधर हंसने लग जाती है। तो जैन बोलता है, हाँ हाँ, हंसी हंसी, यहाँ पर आप यहाँ पर आपका बेटा हर ओमेगा से मार खाता है और आप खुश होती हो। तो मामा बोलती है, जैन इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना दिल पे मत लो। तो जैन जो मुंह बना लेता है और बताए, क्यों दिल पे नहीं लूं, कभी कभी उन ओमेगास के नील भी बड़े होते हैं, मेरा मुंह छील देते हैं वो लोग। तो मामा बोलती है, तो तुम क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या? तो जैन जो बोलते हैं, माँ मैं क्या करूँ, कोशिश तो करता हूँ कि मैं उनको ना बताऊं कि उनकी स्मेल मुझे कैसी लगती है, बट वो अब जैन याद करता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जैन एक यूनिक अल्फा है। जैन जो अपने ओमेगा को ढूंढने के लिए वो हर एक ओमेगा के साथ डिनर करने जाता है, और इसके फेरोमोन्स तय करने के लिए वो हमेशा हर ओमेगा के क्लोज भी होता है। अब जैन तो रहा जैन, अब इतना हैंडसम अल्फा जब एक ओमेगा को पकड़ के वॉशरूम में खींच के लेके जाता होगा, तो सोचो उस ओमेगा की तो कहते ना बल्ले ही बल्ले। तो जैन जैसे ही करता है फिर उसके फेरोमोन्स शेयर करने के लिए कि ये सच में मेरी ओमेगा है या नहीं। बट वो जब ऐसी हरकत करता है, तो जैन जब उस ओमेगा के क्लोज होता है, तो उसकी स्मेल तो जैन को बहुत बुरी लगती है। जैन को अचानक से वोमिट आने लग जाती है। जैन को अचानक से वोमिट आने लग जाती है। तो जैन जो बहुत कोशिश करता है, बट कभी कभी कोई ओमेगा भी होती है ऐसी जो कि फिर जैन को छोड़ती नहीं है। तो जैन बहुत कोशिश करता है कि मैं ना बोलूं इस ओमेगा को कि तुमसे स्मेल बहुत गंदी आ रही है। बट कोई कोई ओमेगा जब देख लेती है कि सामने जैन ने हमला किया है, अब तो जाहिर है अब जैन की फेरोमोन्स की वजह से वो ओमेगा भी रेड पर आ जाती है, सॉरी हीट पर आ जाती है। तो वो उल्टा जैन पर हमला करने लग जाती है और जैन की क्लोज हो रही होती है और जैन को किस कर रही होती है। बट जैन इतनी मुश्किल से अपनी सांस को रोके हुए होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट पर आ जाती है और जैन से जो वो फेरोमोन्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे होते, जैन को वोमिट आने लगती है। जिस वजह से जैन उस ओमेगा को पुश करके उसको मुंह पे बोल देता है कि तुमसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और जब वो ओमेगा ये सुन लेती है कि जैन ने ऐसा बोला कि मुझे गंदी स्मेल आ रही है, तो वो अब जाहिर है कोई अगर हमें बोलेगा कि हमसे गंदी स्मेल आ रही है, तो हम तो इसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। तो वो ओमेगा भी ऐसे ही करती है, वो जैन के मुंह पे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। क्योंकि क्योंकि ये बहुत बुरी बात है, सारा दूसरों को बोलना है कि तुमसे गंदी स्मेल आ रही है, इतना गंदा लगता है। तो जैन तो बहुत कोशिश करता है, बट आखिरकार जैन के मुंह से निकल जाता है और जैन जो इसी वजह से ओमेगा से मार खाता है। वो सिर्फ अपनी ओमेगा को ढूंढने के लिए वो हर ओमेगा के साथ ऐसा बिहेव करता है। और ये डरता भी है जैन, बट उसको अभी अपनी ओमेगा ढूंढनी है क्योंकि माँ चाहती है कि जैन की शादी हो जाए। तो अब जैन जो अपनी ओमेगा को ढूंढने के लिए सब लोग ओमेगा से मार खा रहे हैं। तो इसी वजह हमारा प्लेट खत्म हो जाता है। जैन जो हमें यही बता रहा था, और जैन जो फिर बोलता है, माँ आप माँ आप छोड़ दीजिए ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो माँ बोली, बट मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो, तुम्हें पता है ना मुझे एक दफा हार्ट अटैक आ चुका है एंड मैं कुछ तो इसमें जो जैन गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, माँ अब फिर शुरू हो गई ना, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। और जैन ऐसा बोलकर काटने ही वाला था कि माँ बोलती, ओके 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 सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भी नहीं बोलूंगी। तो जैन जो होता है, दोबारा आप मुझसे इस तरह की बातें करने के लिए अगर आपको फोन करना है तो प्लीज मुझे फोन मत किया कीजिए। तो माँ बोलती है, हाँ ओके ना, ना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो जैन बोलते हैं, अभी आपकी करने की बात है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मुझे आप अकेला छोड़ के जाओगी? तो माँ बोलती है, तभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम्हें मैं किसी के हवाले करके फिर आराम से। तो फिर जैन बोलते हैं, माँ भाई, और जैन ऐसा बोलकर गाल काट देता है। तो जैन की माँ बोलती है, ओके आई एम सॉरी, और जैन की माँ जो सॉरी बोलती है पर जैन जो गाल काट देता है।
क्योंकि माँ फिर से वही बात करने वाली थी। तो जैन की माँ जो कहा करती थी फिर बोलती है ओह नो मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, तो जैन गुस्सा हो गया। तो हमें जैन को दिखा दें। जैन जो मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि माँ जो उसके साथ इस तरह की बातें कर रही थी, तो जैन की ऑलरेडी जैन की सिर्फ एक माँ ही है। तो जैन का मूड ऑफ मतलब जैन का मूड खराब हो जाता है। और सुबह सुबह जो उसका ईवो ने ऑलरेडी सुबह उसकी बर्बाद तो कर ही दी थी, और कुछ जो कसर रह गई थी वो माँ ने कर दी। और जैन जो फिर मुंह बनाए हुआ था और बाइक को स्टार्ट कर देता है और बूम करके अपने ऑफिस चला जाता है। तो इसी में जहाँ हम आप ईवो के पास आ जाते हैं, क्या कहते हो आप लोग? चलो यार ईवो के पास आते हैं। ईवो जो अपने घर में पहुंच जाता है और घर का गेट बंद कर देता है और आता है अपनी टॉमी को उसकी बेड पर, मतलब जो डॉग्स के जो जगह बनाई थी उसके जो छोटा सा बेड था उस पर ले आकर उसको बिठा देता है और उसके लिए खाना लाता है, पानी, मतलब उसकी केयर करता है और उसके साथ बातें करता है और बताए आई एम सॉरी बाइक की वजह से देखो तुम्हें चोट लग गई। तो टॉमी जो कर रहा होता है जैसे वो वीक हो गया होता है क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है। तो ईवो बताए नो नो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम बस आराम करो, कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। तो टॉमी जो ईवो को देख रहा होता है और उसकी आंखें नम होता है ना, जानवर तकलीफ में होते हैं तो उनकी आंखें नम होती है। तो ईवो देख रहा था, ईवो फिर टॉमी के ऊपर हाथ चलाता है। ईवो जो हाथ चलाते फिर वो टॉमी सो जाता है। तो फिर ईवो जो फिर खड़ा हो जाता है, तो फिर इसमें जो ईवो स्माइल करता है, इसमें जो फिर ईवो खड़ा हो जाता है एंड ईवो जो फिर अपने काम पे लग जाता है। अब ईवो का क्या काम है? ईवो जो घर की बहुत अच्छी से वो करता है। ईवो एक ईवो एक ऐसा पर्सन है जो सब कुछ परफेक्ट चाहता है, घर में सब कुछ क्लीन उसको पसंद है, खाने का ये जीनियस है, खाना पकाने का ये जीनियस है, मतलब एक अच्छा शेफ है, बहुत यमी यमी खाना पकाता है। और ईवो जो अपने काम पे लग जाता है। तो इसी में जो हमें दिखाते हैं कि ईवो अपना काम खत्म करके तो इसी में जो रात हो जाती है। तो ईवो जो इस तरह घर के काम बहुत शौक से करता है। ईवो को पसंद है घर के काम करना शुरू से ही। जो ईवो का चाचा और जेवजन जो ईवो को घर के काम करने में ही उसको दिलचस्पी दिलाते थे, क्योंकि ईवो जब ओमेगा हीट पर आ गया था तो सबको पता चल गया था कि ये ओमेगा है, तो फिर उसको घर के कामों को ही इंटरेस्ट, सबने फिर इसको घर के कामों में ही, जैसे घर के कामों में इंटरेस्ट दिलाना ही सही समझा। तो चाचा और जेवजन जो अपनी यही कोशिश करते थे कि ईवो घर के काम शौक से करे और ईवो जो ऐसा ही करता था। तो ईवो का शौक जो फिर घर के कामों में ही था, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह एंड कुकिंग वगैरह। तो ईवो को जो ये काम करना अच्छा लगता है और ईवो साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। तो इसी में जो हमें दिखाते हैं, तो इसी में जो हमें रात से दिखाते हैं, रात हो जाती है, जेवजन घर आता है। तो जेवजन बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, घर आता है ईवो जो जेवजन को देखता है, जेवजन आता है सब बैठ जाता है और बताता है ईवो आज बहुत थक गया हूँ। तो ईवो जिस स्माइल कहता है, ईवो बोलता है भाई आप बेटी मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और ईवो भी जाता है पानी लेकर आता है और जैसे ही पानी लाता है जेवजन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे पानी देता है। तो जेवजन पानी पीता है। अब जेवजन पानी पी के जेवजन पानी का गिलास रख कर जेवजन एक सुकून की सांस लेता है कि इसी दौरान जेवजन को एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्मेल आ जाती है। जेवजन पहले तो स्मेल जैसे उस स्मेल को स्मेल करता है तो एक स्माइल करता है, बट स्मेल करते ही करते जेवजन एकदम शॉक में हो जाता है और अचानक से बैठ जाता है और ईवो को देखता है। और ईवो जो बोलता है भाई आप थोड़ा आराम कीजिए, मुझे खाना लगाता हूँ। तो ईवो तो जेवजन जब फिर ईवो को देख रहा था, ईवो जो उस गिलास को उठा के लेके जा रहा था, फिर जेवजन कैलेंडर की तरफ देखता है। जेवजन जब कैलेंडर की तरफ देखता है तो आज वो तारीख थी जिस तारीख को ईवो हिट पर आता है। तो जेवजन अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है ईवो ईवो मैं जाता हूँ। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है आप जाते हो? ईवो अपने फेस पलटता है, भाई को देखता है, बोलता है जाते हो कहाँ? तो जेवजन बोलता है मैं जा रहा हूँ ओके। तो ईवो बोलता है बट आप खाना खा के तो जाइए, अभी तो आप बोलते मैं बहुत थका हूँ और अब आप कहीं जा रहे हो। तो जेवजन बोलता है ईवो कैलेंडर की तरफ देखो। तो ईवो जब देखता है तो आज वो तारीख थी जिस तारीख को ईवो हिट पर आता है। तो ईवो तारीख को देखकर एकदम शौक में, तो ईवो एकदम पीछे हो जाता है। जेवजन जो फिर ईवो को बताए ईवो मैं जा रहा हूँ ओके, तुम घर पर ही रहना, कुछ चीज़ चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा, मुझे कॉल करना अगर तुम्हें कुछ चाहिए, एंड घर से बाहर मत निकलना ओके। तो ईवो जो सर हिलाता है कि ओके एंड जेवजन जा रहा था। तो ईवो बोलते भाई आप खाना तो खा के जाए। तो इसमें जेवजन बोलता है नो मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ। और फिर जेवजन जो जा रहा था तो जेवजन जो फिर जाता है दूसरी तरफ, जेवजन घर से बाहर जाने के लिए गेट की तरफ जाता है। फिर जेवजन जब अपनी नजर विंडोज की तरफ करता है तो सारी विंडो खुली हुई थी। तो जेवजन जो फिर जाता है वो सब विंडो को बंद कर देता है। ईवो देख रहा था जो कि एक दो विंडो थी वो बंद कर देता है। ईवो बोलता है भाई आप इस तरह बंद मत कीजिए, मुझे घबराहट। तो इसमें जेवजन बोलता है नो ईवो तुम्हें पता है ना तुम्हारे फेरोमोन्स बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, उसके सामने मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो ईवो जो फिर अपनी नजर नीचे कर देता है और जेवजन जो अपनी आंखें बंद कर देता है। और ठीक है ईवो के फेरोमोन्स जेवजन को आ रहे थे। तो जेवजन जब एक गेट की तरफ भागता है और बोलता है ईवो मैं जा रहा हूँ ओके। तो ईवो जो बोलता है भाई रुकिए आपका मोबाइल। तो ईवो देखता है सोफे में ही जेवजन का मोबाइल था। ईवो फिर मोबाइल को उठाता है, जेवजन जो खड़ा था तो ईवो जाता है जेवजन के करीब उसको मोबाइल देने की। तो जेवजन को फिर से उसके फेरोमोन्स आ रहे थे। तो जेवजन जो ईवो से मोबाइल लेकर जेवजन अपने मुंह पर अपने नाक पर हाथ रख देता है और ईवो से मोबाइल लेकर उस घर से बाहर चला जाता है और रूम का गेट बंद कर देता है और उसको लॉक लगा लेता है। जेवजन
घर को बाहर से लॉक लगा लेता है, बंद। तो ईवो जो ईवो को आवाज आ रही थी कि भाई ने लॉक लगा लिया, ईवो जब आवाज से सुनता है जेवलिन जैसे ही लॉक लगाता है, जेवलिन एक सुकून की सांस लेता है और बताए अब ये तकरीबन 4 दिन तक तो मुझे यहाँ नहीं आना, फिर 5-6 दिन में जाने। अब ये जेवलिन देखता है, ये जेवलिन बताए मुझे फिर से अपने दोस्त के घर जाना होगा। और अब जेवलिन को बहुत बुरा लगता है, इस तरह अपने दोस्त के घर में रहना, पर मजबूरी है, क्या करेगा वो। अच्छा, जेवलिन तो चला जाता है अपने दोस्त के घर में। जेवलिन जब भी ईवो हीट पर आता है, जेवलिन इसी तरह अपने दोस्त के घर में ही जाता है। तो अब हम ईवो के पास आ जाते हैं। ईवो जो घर में था, और जैसे ही ईवो देखते देखे भाई चला गया, तो ईवो जो फिर याहू करता है, ईवो बहुत खुश होता है। अब ईवो बहुत खुश होता है क्योंकि ईवो के मजे मजे ईवो के हो गए मजे मजे। बताओ क्यों? क्योंकि ईवो के इन दिनों, वो कहते हैं इन दिनों ईवो की ही चलती है, घर पे कोई ना आता है ना कोई जाता है। ईवो को किसी की फिक्र नहीं होती है, ईवो बस घर में आराम से अपना खाना पीना, अपनी कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह खाता है और अपनी पसंद की प्राइवेट भी मूवीज देखता है। जितना भी वो रोमांटिक देखना चाहे देख सकता है खुलेआम। तो ईवो तो ईवो जैसे ही करता है, ये मुझे बहुत खुश होता है अपनी हीटिंग वाले दिन को, ये बहुत खुश होता है क्योंकि इसको जैसे किसी की फिक्र नहीं होती है ना, कि ना कोई खाने के लिए आएगा ना कुछ, बस अपने मजे करो। अब जेवजन को ये नहीं है पता कि राजकुमार ईवो घर पे चीजें, स्नैक्स से कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन दिनों यूज करता है। जेवजन को कुछ भी नहीं है पता क्योंकि जेवजन इधर आता नहीं है, और ईवो जो छुप छुप के जाता है और अपने शॉप से जो चाहे वो खरीदता है, और जेवजन को इस बात का नहीं है पता। अब हम इन्फेक्शन दिखा खाते हैं। ईवो जैसे हमारे से कर जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो जो ग्लव्स पहन लेता है, और ईवो ने जो ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, ईवो को पता है कि मेरे फेरोमोन बहुत ज्यादा स्वीट है जिसके आगे हर अल्फा अनकंट्रोल होता है। तो ईवो इन जब भी बाहर जाता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके जाता है। तो ईवो जो आज भी कर रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके कैप पहन लेता है, मास्क पहने हुए होता है और जा रहा होता है, बिल्कुल रेडी होकर वो मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और बोलता है, और अपने आप को परफेक्ट, और अपने आप को देखकर बोलता है ईवो परफेक्ट, अब तुम जा सकते हो। ईवो ऐसा बताए, और ईवो बताए डर किस बात का, वैसे भी आज पहला दिन है और अभी तक तुम पूरी तरीके से हिट पर आई नहीं हो, क्योंकि मुझे घबराहट नहीं हो रही है, मतलब मैं अभी ठीक हूँ, मतलब मेरे फेमस अभी ज्यादा नहीं करेंगे। ईवो यही सोच रहा था कि मैं अभी तक पूरी तरीके से हिट पर नहीं आया हूँ तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि ईवो फील कर रहा था कि ईवो ठीक है। जब हिट पर ईवो आता है तो ईवो को घबराहट होती है, ईवो का बॉडी बिल्कुल हॉट हो जाती है, ईवो को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और उस दौरान जो फिर ईवो कोल्ड ड्रिंक यूज करता है, वो भी अच्छा ठंडा करके वो पीता है। तो ईवो जो अब वही खरीदने जा रहा है, तो ईवो अब से तेरी खैर नहीं। तो इसी में जहाँ में दिखाते हैं ईवो जो जाता है लेफ्ट में, और उसने जब यहाँ पर पूरी तरीके से पैक किया होता है वो जाता है और मजे से जाता है नीचे शॉप पर, जाता है शॉप से अपनी पसंद की कोल्ड ड्रिंक्स, इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स स्नैक्स वगैरह सब कुछ खरीद लेता है। और ईवो जो बहुत खुश होता है, पर ईवो को नहीं पता कि ईवो की खुशी बहुत जल्दी वो कहते हैं ना तो गम में बदलने वाली है। ईवो बहुत खुश होता है और आ रहा होता है, और वो जो जैसे ही बस आ रहा था ना, ईवो बोलते हैं वाह आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवो यही सोच के आ रहा था, और ईवो के हाथ में इतने बड़े बड़े शॉपर पकड़े हुए थे, और ईवो आता है और लिफ्ट के अंदर जाता है, और जैसे ही लिफ्ट का बटन प्रेस करता है अपने फ्लोर पे जाने के लिए, जैसे वो गेट बंद होने वाले होते हैं, जाने से एक पर्सन उस गेट के बीच में अपना पाँव ले आता है और उस गेट को बंद होने से रोक देता है। वो एकदम शॉक में हो जाता है, जब वो देखता है तो वो पर्सन और कोई नहीं ज़ेन था। ज़ेन जो अपनी मॉम के साथ बातें करते करते वो अंदर आता है। अब ज़ेन ने ईवो को नहीं देखा क्योंकि ईवो ने जाहिर अपने आप को तक कवर करके जो गया था, उसने ग्लव्स, मास्क, तो टोपी, मतलब कैप सब कुछ पहना था, तो ज़ेन ईवो को नहीं पहचानता। ज़ेन बस अपनी मॉम के साथ बातें कर रहा था, और ज़ेन जैसे आता है, ज़ेन फिर उसी फ्लोर का बटन दबाता है जिस फ्लोर में ज़ेन रहते हैं। अब ज़ेन और ईवो तो एक ही फ्लोर में रहते हैं ना, तो ज़ेन जैसे बटन प्रेस करता है और अपनी मॉम के साथ बातें करता है कि हाँ हाँ अब आप क्यों सॉरी बोल रही हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है मुझे किसी के साथ भी शादी। आप हर बार इसी तरह बातें करती रहती हो, आपको पता भी है कि मैं तंग होता हूँ, फिर भी आप बार बार यही बोलती हो कि आप मुझे छोड़ के चली जाओगी, मुझे छोड़ के क्यों जाओगी आप मुझे छोड़ के। तो मॉम बोलती है ओके ना सॉरी, आइंदा नहीं बोलूंगी। तो ज़ेन बोलते नहीं नहीं आप ऐसे ही बोलती हो हर बार, और फिर सॉरी बोल देती हो और फिर ऐसा बोलती हो, इस बार मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तो मामा बोलती है ज़ेन बच्चों की तरह जिद मत करो। तो ज़ेन बोलते हैं बच्चों की तरह जिद मैं कर रहा हूँ या आप करती हो मॉम, आपको पता भी है मैं हर्ट होता हूँ फिर भी आप ऐसी बातें करती हो। तो उसकी मॉम बोलती है ओके ना अब नहीं बोलूंगी ठीक है, कान पकड़ती हूँ। तो ज़ेन जो फिर बोलता है कान मत पकड़िए, बट आप प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप आने की वजह से नहीं बोलोगी, क्या आप मुझे छोड़ के चली जाओगी। तो ज़ेन तो माँ बोलती है नहीं बोलूंगी, ओके नहीं बोलूंगी सॉरी। तो माँ तो ज़ेन जो बोलता है और अगर आपने बोला ना तो मैं आपसे भी कभी बात नहीं करूंगा। तो ज़ेन जैसे अपनी मम्मी से बातें कर रहा था, अब ज़ेन अपनी मम्मी से बातें कर रहा था, और वो जो ज़ेन की बातों को सुन के मुंह बना रहा था, तो इसमें अचानक से लिफ्ट झटका खा लेती है। अचानक से लिफ्ट पे एक झटका सा लग जाता है, लिफ्ट एक दो झटके लग के लिफ्ट रुक जाती है। तो ईवो शक में हो जाता है, ज़ेन जो इतनी शक में हो जाता है, ज़ेन से बटन प्रेस करता है, कोई बटन काम ही नहीं कर रहा था। तो ज़ेन अब बटन प्रेस कर रहा है तो कोई बटन काम नहीं कर रहा है। तो ईवो जो बताए क्या हुआ, तो ज़ेन जो बताए पता ही नहीं लिफ्ट काम नहीं कर रही है। तो इसमें जो फिर ईवो बोलते क्या काम नहीं कर रही है, फिर ईवो आता है ज़ेन के पास खड़ा हो जाता है और बटन को प्रेस करता है, बट कोई बटन काम नहीं कर रहा। ईवो अप का बटन दबाता है बट लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। ईवो डाउन का बटन प्रेस करता है, कोई बटन काम नहीं कर रही थी। ईवो इतनी शौक हो जाते हैं, और फिर ईवो जो ज़ेन को देखते हैं और फिर ईवो बोलते हैं कल करो ना,
बिल्डिंग की सिक्योरिटी को। तो जैन बोलता है ओके। अब ईवो ने अपनी आवाज चेंज की थी क्योंकि ईवो नहीं चाहता था कि जैन मुझे पहचान ले। ईवो जो अपनी आवाज चेंज करके बहुत प्यार से बात कर रहा था जैन से, जो कि वो नॉर्मली नहीं करता है। तो जैन जो कॉल कर देता है और ईवो जो है कोने में खड़ा हो जाता है। तो ईवो जो कॉल करता है सिक्योरिटी कॉल अटेंड कर लेती है, मतलब चौकीदार कॉल अटेंड कर लेते। तो जैन बोलता है कि लिफ्ट रुक गई है। तो सिक्योरिटी बोलते है क्या? तो जैन बोलते हैं हाँ। तो सिक्योरिटी बोलते तुम कौन हो? तो जैन बोलते मैं जैन हूँ इडियट। तो सिक्योरिटी बोलते ओ आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। तो जैन बोलते हम लोग लिफ्ट में हैं। तो सिक्योरिटी बोलते आप अकेले हो? जैन बोलता है नो, मेरे साथ एक और लड़का भी है। तो सिक्योरिटी बोलते कौन है वो? ओमेगा है कि अल्फा है? तो जैन बोलता है क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो सिक्योरिटी बोलता है अगर अल्फा है तो फिर आपका बैड लक है, और अगर ओमेगा है तो फिर आपका गुड लक है। अब सिक्योरिटी को नहीं ये पता कि जैन किस टाइप का ओमेगा है। उस सिक्योरिटी को ऐसा लगा था कि चलो जैन को किसी ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी जैसे बात को मजाक में और लेता है, मजाक में मतलब ले लेता है, और जैन को बोलते हैं सर कहो तो 2 घंटे तक लिफ्ट को उसी जगह पर रोके रखो। तो जैन बोलता है इडियट, 5 मिनट में, 5 नहीं 1 मिनट में ये लिफ्ट ठीक करो, नहीं तो तुम्हारी मैं कंप्लेंट करके तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकलवा दूंगा। तो सिक्योरिटी बोलता है आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। जैन जो बोलता है जल्दी से लिफ्ट को ठीक करो। तो जैन तो सिक्योरिटी बोलता है ओके सर ओके, आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। जैन बोलता है मजाक कर रहे थे तो मुझे, मैं मजाक कर रहे थे, मुझे क्या और अल्फाज की तरह समझ रखा है? वो वैसे भी ये ओमेगा है कि अल्फा, ये मुझे नहीं पता। अब जैन बोलता है कौन हो तुम, कौन से फ्लोर में तुम रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो जो जैन की तरफ देखता है और बोलता है मैं 5 फ्लोर में रहता हूँ। वो झूठ बोल देता है। तो जैन बोलता है ओ 5 फ्लोर में, ओमेगा हो क्या अल्फा हो या बीटा हो? तो वो बोलता है मैं और फिर वो जो शौक बोलता है ये बोलते हैं मैं बीटा हूँ, मैं बीटा हूँ। तो जैन बोलता है ओ फिर ठीक है। अगर वो सिक्योरिटी को बोलता है वो बीटा है, जल्दी करो। तो सिक्योरिटी बोलता है ओके सर, मैं लिफ्ट ठीक करता हूँ। तो जैन बोलता है जल्दी। तो सिक्योरिटी बोलता है ओके। जैसे में जैन का काट देता है। अभी जैन जो ईवो की तरफ देखता है, ईवो अपना फेस कैप से छुपा रहा था क्योंकि ईवो की आंखें नजर आ रही थी। तो जैन देख रहा था, जैन फिर ईवो को बताए, अब जैन भी नहीं पता कि ईवो है। जैन ईवो को देखकर ईवो को बताए इस गर्मी के मौसम में तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं, साथ में ग्लव्स सॉक्स बूट और फिर मास्क भी तुमने ओढ़ा, अभी तुमने केप भी पहना है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? अभी जैन देखता है, जैन ईवो के पास जितने शॉपर थे उसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स स्नैक्स वगैरह थे, तो ईवो बोलते क्या कोई पार्टी होने वाली है तुम्हारे घर में? तो ईवो जो सह जाता है। तो जैन बताए वैसे तुम्हें तो मैंने इससे पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा है, तुम कौन से फ्लोर में रहते हो? अब जैन जो इसका फेस देखने की कोशिश करता है, बट ईवो जो अपना फेस छुपा रहा था, ईवो इतना अपना फेस छुपा रहा था, बस जैन तो देखने को बहुत आगे होता है, पर ईवो उतना ही अपना फेस पीछे कर रहा था अपने कैप से। और जैन तुम इतना छुपा क्यों रहे हो मुझसे अपने आप को, क्या हुआ, तुम क्या लड़की हो, क्यों इतना डर क्यों रहे हो? मैं एक अल्फा हूँ, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला हूँ। और फिर जैन दिल में बोलता है जिसके साथ करना था उसके साथ नहीं कर सकता हूँ। जैसे जैन ओमेगा की बात करता है और बोलता है जैन ओमेगा के साथ मुझे वो सब कुछ करना चाहिए, मैं उनके साथ नहीं कर सकता हूँ, तो तुम तो बीटा हो, तुम्हारा मैं क्या उखाड़ लूंगा। जैन ये सोचकर जो मुंह बना लेते हैं, मतलब अपने आप को खोस रहा होता है, अपनी नसीब को खोस रहा होता है। क्योंकि हर अल्फाज की इसके जैन के जितने भी फ्रेंड है, बस सब जो नए नए ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं, बस जैन ने नहीं किया है। जैन अभी तक सिंगल है, वो वर्जन है। और जैन जब अपनी इसी नसीब को खोस रहा होता है, तो ऐसे में जो जैन काफी देर तक बैठा होता है, तकरीबन 5 मिनट हो जाते हैं, 5 से 10 मिनट, ये दोनों कोई बातें नहीं करते क्योंकि वो कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था। तो जैन भी क्वेश्चन पूछ पूछ के तंग हो गया था, वो भी जैसे चुप हो गया था। 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, 25 मिनट हो जाते हैं, फिर आधा घंटा। तो ईवो की अचानक से तबीयत खराब, ईवो को अब घबराहट हो रही है, ईवो को घबराहट हो रही है। ईवो ने जो ग्लव्स पहने हुए हैं और मास्क पहना है, अब ईवो को उसमें घबराहट हो रही है। ईवो जो बार बार अपने फोrehead से पसीना साफ कर रहा है और मास्क को हटाना चाहता है, बट वो नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि ईवो अपना फेस जैन को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जैन ने देख लिया तो फिर इनकी बहस और लड़ाई। ईवो को घबराहट होने थी, वो अजीब अजीब सी सांस जैसे जोर से सांसें लेने लगता है। और वो जो बार बार उसे लिफ्ट के मतलब जो दीवार होती है जिस जहाँ पे वो खड़ा था, वहां पे दीवार पर मार मार रहा था। तो जैन देख रहा था इसको क्या हो गया। ईवो को घबराहट हो रही थी, ईवो से बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि ईवो ने पूरी तरीके से अपने आप को कवर किया था, तो ईवो जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो जैन देखता है और फिर जैन बोलता है क्या हुआ? तो ईवो जो सिर्फ सर हिलाता है कि ना कुछ नहीं, ना करके सर हिलाता। बट ईवो जो बार बार मारे जा रहा था अपनी टांगों को, तो जैन जो डर जाता है, जैन होता है इसको क्या हो गया, क्योंकि ईवो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। तो जैन जो बोलता है क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? तो ईवो जो फिर से सर हिलाता है कि ना। ईवो जो अपने नी को रब करते करते ईवो जो नीचे बैठ जाता है घुटनों के ऊपर, मतलब नीचे बैठ जाता है, अपने टांगों को हक कर लेता है। तो ईवो तो जैन जो शॉक हो जाता है। जैन जो फिर ईवो को बताया है कि एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम, क्या हुआ? वो जैसे जैन घबरा जाता है कि इसको क्या हो गया, ऐसे नीचे क्यों बैठ गया। तो जैन जो फिर उस ईवो के शोल्डर पर हाथ देता है और बताए क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम हो, क्या हुआ? जैन ऐसा बताए तो ईवो जो जैन के हाथों को पकड़ देता है और बताए दूर रहो मुझसे। जैन कुछ अजीब सा हो जाता है, मतलब जैन को थोड़ा शौक लग जाता है क्योंकि ये ईवो की आवाज थी। जैन जो इस आवाज को पहचानता है, जैन बताए, जैन इस पर्सन मतलब ईवो को देख रहा था। तो जैन जो फिर
ईवो के सर पे जो टोपी थी पहनी हुई थी, जैन जल्दी से वो उतार देता है और बोलते वो जैसे ही उतार देता है ईवो जैन, और जब देखता है तो वो ईवो था। जैन जब ईवो को देखते बोलते ईवो तुम, तो ईवो जब जैन को देखता है ईवो जल्दी से जैन के हाथ से टोपी ले लेता है और बोलता है यू टोपी क्यों खींची, दूर रहो मुझसे। तो जैन जो बोलता है तुम यहाँ, तुमने तो कहा था कि मैं बीटा हूँ, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम बीटा हो, और ये तुमने अपना भूलिया क्यों बदला हुआ है। तो ईवो बोलता है तुमसे मतलब, तभी तो मैं नहीं बता रहा था कि मैं ईवो हूँ, तभी मैंने झूठ बोला। देखो जैन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तो जैन बोलता है ओ इसका मतलब ये कि मैं लड़ता हूँ तुम्हारे साथ। तो ईवो जो बोलता है जैन चुप रहो, मुझे अकेला छोड़ दो और प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहो। तो जैन बोलता है दूर रहो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या मर रहा हूँ तुम्हारे करीब होने के लिए। तो ईवो बोलता है जो भी तुम समझो बट इस टाइम मुझसे दूर रहो। तो जैन जीवो को देख रहा था, ईवो जो ऐसा बोलकर ईवो कोने में घुटने के बाद बैठ जाता है। जैन जीवो को देख रहा था, ईवो जो बोलता है, ईवो जो अपनी टांगों को हाथ किए हुए था, जैन ईवो को देख रहा था। ईवो थोड़ी देर के लिए अपनी टांगों को हाथ किए हुए बैठा हुआ था, फिर अचानक से ईवो चीख मारता है और बोलता है ये लिफ्ट ठीक कब होगी। तो जैन जो बोलता है वेट करो मैं कॉल करता हूँ। तो जैन से ईवो बोलता है जल्दी करो कॉल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जैन जो बोलता है क्या हुआ तुम्हें, वॉशरूम जाना है। तो ईवो जो बोलता है शट अप, मुझे वॉशरूम नहीं जाना है। तो जैन बोलता है तो फिर क्या तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें नींद आई, क्या तबीयत ठीक नहीं है, बैठ बैठ के थक गया हो तो लेट जाओ, जगह तो बहुत है। तो ईवो बोलता है जैन मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मेरी तबीयत मुझे क्या हुआ है। तो जैन बोलते हैं क्या हुआ है, हीट पर आ गए हो क्या, जितना भड़क रहे हो। ईवो जैन ऐसा बोल देता है। तो ईवो जो शौक में हो जाता है और जैन को देखता है। तो जैन जो फिर ईवो को देखता है, ईवो जैसे शौक में से देख रहा था। तो जैन बोलते हैं क्या कि तुम सच में हीट पर आ गए हो क्या। तो ईवो जो सह रहा था कि नहीं नहीं मैं क्यों हीट पर आया हूँ, मैं हीट पर तो नहीं आया हूँ, क्यों तुम्हें क्या कोई फिर मुझसे स्मेल आ रही है क्या। और ईवो ऐसा बोल के अपनी शर्ट को जैसे अपने नेक को और टाइप वो कर देता है, जैसे अपनी बॉडी से छुपा लेता है कि मेरे बॉडी के फेरोमोन जैन तक ना जाए। तो जैन जो फिर जबरदस्ती सूंघता है, जैसे बताए तुमसे फेरोमोन्स आ रहे हैं। जैन पहले सूंघता है फिर जैन रुक जाता है कि नहीं इसके फेरोमोन्स कहीं मुझे उल्टी आ गई तो मैं क्या कहाँ जाऊंगा, और ये लिप भी है बंद। तो जैन जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और बताए नहीं मुझे तो फिलहाल तुम्हारे फेरोमोन्स नहीं आ रहे। तो ईवो जो बताए सच में नहीं आ रहे ना। तो जैन बताए हाँ नहीं आ रहे हैं, अगर आते तो मैं नॉर्मल नहीं रहता। तो ईवो शौक हो जाता है। ईवो बताए नॉर्मल नहीं रहता मतलब क्या होता तुम्हें फिर। तो जैन जैसे कहता है और बताए नहीं कुछ भी नहीं जैन, ईवो डरो मत, मुझसे मत डरो, तुम्हें मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो ईवो बोलता है क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जैन होता है क्योंकि सबको पता है मैं यूनिक हूँ। यूनिक का मतलब तो तुम समझते हो ना कि मेरी एक इकलौती ओमेगा है, बट वो पता नहीं है कि कहाँ है, बट वो है, बट पता नहीं है कि कहाँ है, और पता नहीं कब मिलेगी, और उसको ढूंढ ढूंढ के जो मेरा यहाँ पे बेड़ा खराब हो गया है। तो वो जो देखता है जैन को, अभी वो जो बताए ओ तो तुम्हें वो ओमेगा मिली। तो जैन बताए अभी तो बोला कि पता नहीं कहाँ है, बट वो मेरी ओमेगा है, बट वो मिल नहीं रही है। हाँ अबे जैन जो अपने जैन जो दीवार पर सर रख देता है और ऐसे उसे शांत देता है और बताए कब मिलोगी मेरी ओमेगा, कब मिलोगी तुम। और जैन ऐसा बोलकर जैसे अपने माउथ से रुमाल हटा देता है और बताए कब मिलोगी, तुम्हारे इंतजार में मैं इतने थप्पड़ खा चुका हूँ। तो ईवो बताए थप्पड़ खा चुका हूँ मतलब। तो जैन जो ईवो को देखता है और बताए नो कुछ भी नहीं। तो ईवो जो जैन को देखता है और फिर ईवो जो फिर से यहाँ वहाँ देखता है, ईवो को फिर से घबराहट हो रही थी, मतलब जैन से बातें कर रहा था तो उसका ध्यान इधर उधर था, बट जैन ने बातें करना बंद कर दिया तो ईवो से फिर से वजह ईवो मतलब ईवो को फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो जैन जो दीवार पर सर रखे हुए था और अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपनी ओमेगा को ही बुला रहा था, जिसे बोल रहा था गॉड मेरी ओमेगा कहाँ है, कब मिलेगी। बट गाइस क्या आप लोग सोच सकते हो, जैन की प्रे कबूल होने वाली है, जैन की प्रे कबूल हो गई। अब आप लोग बोलोगे कैसे, आप लोग बताती हूँ ना। जैन अचानक से शौक हो जाता है, जैन अचानक से अपनी आंखें खोल देता है, अपना सर सीधा कर देता है और जैन जब एक जोर से सांस लेता है मतलब स्मेल लेता है, जैन स्मेल लेता है और जैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो वो जो अपने टांगों को हक हुए था और इवो ने अपने सर से कैप हटा दिया था और इवो ने मास्क भी हटा दिया था क्योंकि इवो को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तो जैन जो फिर स्मेल लेकर जैन देखता है इवो की तरफ, तो इवो जो अपने एक ग्लव्स उतार के वो दूसरे ग्लव्स उतार रहा था। तो जैन जो फिर इवो को देखता है और जैन जो फिर स्माइल करता है और बताए कितनी प्यार ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है, तुम्हें आ रही है वो। तो इवो जो शौक में हो जाता है और जैन को देखता है, जैन जो एक स्माइल करता है और जैन जो स्मेल को और जोर से जैसे स्मेल करता है। तो इवो जो देख रहा था, तो इवो ये तुम क्या कर रहे हो। तो जैन बताए इतनी ब्यूटीफुल स्मेल है, क्या ये तुमसे आ रही है। एक जैन ऐसा बताया ईवो के करीब हो रहा था, ईवो जो अचानक से खड़ा हो जाता है और जैन को पुश कर देता है और बताइए ये तुम क्या कर रहे थे जैन। जो बोलते ये तो तुमसे आ रही है जैन, जो और ईवो के करीब हो रहा था, ईवो जो जैन को पुश करता है, ईवो बोलता है जैन, ईवो जो दूसरी साइड चला जाता है। तो जैन उसके करीब जाता है, बोलते तुमसे इतनी ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है। जैन ईवो को नहीं, ईवो जैन को पुश करके लिफ्ट की दूसरी साइड चला जाता है, मतलब अब वो छोटी सी लिफ्ट थी, अब ईवो कहाँ कहाँ भागता है, पर वो कोशिश कर रहा है, वो जैन को पुश कर रहा है और एक एक कोने में जा रहे हैं, बट जैन उसके पीछे पीछे जैन से ही बोला कि इवो रुको ना, तुमसे इतनी ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है। तो इवो जो जैन को देखते हैं, जैन
जो कब से ईवो के पीछे पीछे था और ईवो भाग रहा था तो जैन अचानक से ईवो को पकड़ लेता है, ईवो को शोल्डर से, ईवो को टाइट करके पकड़ लेता है। ईवो जो एकदम शॉक में था, ईवो जैन को देख रहा था और जैन जो ईवो की नेक के करीब अपना फेस करता है और एक जोर से स्मेल लेता है। और जैसे ही वो स्मेल लेता है, ईवो जितना कांप रहा था, ईवो जैन को देखता है। तो जैन से स्मेल लेकर, जैन ने अपनी आंखें बंद की थी, तो ईवो जैन को देख रहा था। तो जैन से स्मेल लेकर जैन से अपनी आंखें खोलता है। तो ईवो बोलता है, जैन ये तुम क्या कर रहे हो? तो जैन जो स्मेल ही ले रहा था ईवो की बॉडी से, तो इसी दौरान जो जैन अपनी आंखें खोल देता है। जैन जब अपनी आंखें खोलता है, ईवो जब जैन की आंखों को देखता है, जैन की आंखें एकदम रेड हो गई थी। ईवो एकदम शॉक में। और जैन जो ईवो को देखता है और बताए, ईवो तुमसे इतनी ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है, इतनी ब्यूटीफुल स्मेल। और फिर जैन जो ईवो के करीब हो जाता है, ईवो को टाइट ईवो के करीब हो जाता है। ईवो जो जैन के शोल्डर पर अपने हाथ रख के उसको पुश करता है, पर जैन उसी दौरान जो ईवो के दोनों हाथों को पकड़ के पीछे की तरफ कर देता है, जैसे उसकी कमर की तरफ, और अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। ईवो जो जैन को देखता है और जैन अपने दूसरे हाथ से ईवो के बालों को पकड़ लेता है और ईवो के सर को टाइट करके पकड़ के एक साइड करता है और उसकी बॉडी की फेरोमोन स्मेल करता है। तो जैन ईवो जो जैन से अपने हाथों को खींच जाता है, जैन के हाथों से अपने हाथों को खींच जाता है, पर जैन ने बहुत टाइट करके पकड़े हुए थे ईवो। ईवो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो जैन जैन जब ईवो की बॉडी से स्मेल लेते लेते, जैन से ईवो की नेक से स्मेल लेते लेते, जैन ने ईवो के जैसे भालों से पकड़ कर ईवो की नेक को साइड में किया था और अपने फेस को ईवो की नेक पर किया था। पूरी तरीके से जैन के कंट्रोल में था ईवो। ईवो जो इतनी कोशिश कर रहा था, बट वो ना जैन से अपने हाथों को खींच पा रहा था और ना उसको पुश कर पा रहा था अपने बॉडी से। ईवो जो डरा हुआ भी था, तो इसमें जो ईवो जैन को बताए, जैन जैन ये तुम क्या कर रहे हो? जैन बस करो। जैन जो बॉडी स्मेल ही ले रहा था, तो ईवो जो उसको बताए, जैन बस करो, मुझे छोड़ो, तुमने मेरे हाथों को क्यों पकड़ा हुआ है? मेरे बाल, मुझे इतने सर में दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरे बालों को। तो जैन जो ईवो की ये बात सुनता है, जैन ईवो के नेक से अपने फेस को हटाकर ईवो के फेस को देखता है। जैन जैसे ईवो की आंखों में देखता है, ईवो की आंखें तो नॉर्मल थी, वो डरी हुई थी, बट ईवो जब जैन की आंखों में देखता है, जैन की आंखें नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। जैन की आंखें एकदम अजीब सी थी, एकदम रेड। डर लग रहा था ईवो को उस आंखों से। ईवो एकदम घबरा जाता है और जब ईवो घबरा गया तो ईवो की दिल की धड़कनें तेज हो जाती। ईवो की दिल की धड़कनें तेज हो जाती तो ईवो की बॉडी जो हॉट हो जाती। अब ईवो की बॉडी हॉट हो गई तो ईवो के फेरोमोन्स जो और ज्यादा तेज हो जाते। ईवो के फेरोमोन्स इतने ज्यादा फैल जाते कि जैन जीवो को देख के स्माइल कर रहा था, जैन के फेस पे एक अचानक से एक अजीब सी स्माइल आ जाती, क्योंकि पूरे लिफ्ट में ईवो के फेरोमोन्स फैल गए थे। जैन जीवो को देखकर जैन फिर एक देवर स्माइल करता है और ईवो जो जैन को देखकर एकदम शॉक में, और जैन जो उसी दौरान अचानक से ईवो की नेक पर बाइट कर देता है। ईवो जो एक जोर से चीख मारता है, ईवो एक जोर से चीख मारता है और वो चीख की आवाज जो पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। सब एकदम शॉक में हो जाते हैं। नीचे जो चौकीदार जो लगा था लिफ्ट को ठीक कर रहा था, उसने एक आदमी को ले आया था, वो लिफ्ट को ठीक कर रहे थे। अचानक से उनको ईवो की चीखने की आवाज आ जाती। वो चौकीदार एकदम शॉक में, सब एकदम जैसे घबरा जाते हैं, सब अपने अपने रूम से बाहर निकल आते हैं और यहाँ वहाँ पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। ईवो एक चीख नहीं मारता है, ईवो लगातार चीखें मारे जा रहा था और यही बोलता है, ज़ेन दूर रहो मुझसे, ये तुम क्या कर रहे हो ज़ेन? अब गाइस मैं लिफ्ट के बाहर हूँ तो मुझे नहीं है पता कि अंदर ज़ेन क्या कर रहा है। देखो मैं बाहर आ गई ना, अब मैं कैसे अंदर जाऊँ? ओहो मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था ना, अब मेरे व्यूवर्स अपसेट हो जाएंगे ना। ओह नो, इट्स ओके गाइस, आप बेफिक्र रहिए, मैं कोशिश करती हूँ लिफ्ट के अंदर जाने की। नो नो आप अपनी स्किप मत कीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ जाने के अंदर। नहीं आप लोगों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा देख लूंगी कि क्या कर रहा है ज़ेन। तो सब अपने अपने घरों से निकल आते क्योंकि ईवो की चीखने की आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंजी। सब यही बोलते कि क्या हो रहा है, क्योंकि ईवो लिफ्ट में था। अगर आप लोगों ने देखा हो तो लिफ्ट तो नीचे से लेकर बिल्डिंग के नीचे से लेकर ऊपर तक लिफ्ट की एक अलग से वो जगह बनी हुई होती है। तो जाहिर है जब ईवो चीख रहा था तो वो आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी और सब जो ईवो की चीखने की आवाजें सुन रहे थे और ईवो यही बोलता कि ज़ेन दूर रहो ज़ेन, तुम क्या कर रहे हो ज़ेन, मुझे दर्द हो रहा है। और इस दौरान जो ईवो एक और जोर से चीख मारता है तो ईवो की चीखने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी और सबको पता चल जाता है कि ये लिफ्ट से ही आ रही है। सब लोग लिफ्ट पे खड़े होते हैं, अपने अपने फ्लोर के लिफ्ट में खड़े होते हैं, क्योंकि सबको ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे है लिफ्ट। नीचे वाला फ्लोर बताए नहीं लिफ्ट यहाँ पर रुकी है, उसके नीचे वाले फ्लोर बताए नहीं नहीं लिफ्ट यहाँ पर रुकी। किसी को भी नहीं था पता कि लिफ्ट असल में है कहाँ। सब जितने भी फ्लोर थे ना, उस बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर थे वो सब फ्लोर वाले जो अपने अपने लिफ्ट के करीब खड़े होते हैं, क्योंकि ईवो की आवाज उधर से ही आ रही थी और ईवो बहुत जोर से रोए जा रहा था, चीखे जा रहा था, क्योंकि ईवो वर्जिन था। तो ईवो जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था ज़ेन को, पर ज़ेन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और ज़ेन जो पूरी तरीके से आगे कंट्रोल मतलब वेट पर आ गया था। तो इसी में जो हमें ज़ेवुजुन को दिखाते हैं, ज़ेवुजुन जो अपने दोस्त के गेट के सामने ही खड़ा था और वो जैसे ही डोरबेल बजाने ही वाला था कि इसी में ज़ेवुजुन को कॉल आ जाती है। ज़ेवुजुन कॉल देखता है तो चौकीदार की कॉल थी, मतलब उस ज़ेवुजुन जहाँ रहता है उसी चौकीदार की कॉल थी, उस बिल्डिंग के चौकीदार उसकी कॉल थी। तो ज़ेवुजुन जो कॉल अटेंड कर लेता है क्योंकि वो डर जाता है, क्योंकि जब भी चौकीदार कॉल करता है ना तो ईवो ज़ेन की लड़ाई हो रही होती है। तो ज़ेवुजुन जो इस बार भी डर जाता है कि इस बार क्या हुआ। ज़ेवुजुन जैसे कॉल अटेंड करता है और बोलता है हेलो, तो दूसरी तरफ चौकीदार बोलता है कि सर जल्दी आइए। तो ज़ेवुजुन जो शक हो जाते हैं कि क्यों क्या हुआ। तो वो चौकीदार जो फिर उसको बताता है कि ईवो ईवो लिफ्ट में है
और ये मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है। चौकीदार जो ज़ेवुजुन को सब कुछ बता देता है। ज़ेवुजुन एकदम शॉक में वो वापस घर की तरफ भागता है। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं अगला सीन कि इवो जब अपने रूम में था और इवो ने जो शावर ले लिया था, इवो ब्लैंकेट में अपने आप को छुपाए हुए था और इवो रोए जा रहा था। ज़ेवुजुन ने अपने माउथ पे रुमाल रखा हुआ था और वो खड़ा था सामने और इवो ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था और वो रो रहा था। सॉरी गाइस, इस मोमेंट में मुझे हँसी इस वजह से आ रही है क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा है, ज़रा तो इमेजिन करो। ज़ेवुजुन ने अपने माउथ पे कपड़ा रखा हुआ है और वो जो इवो के फेरोमोन जो उसको भी आ रहे हैं क्योंकि इवो ही पर है ना, आप लोग याद है ना। और इवो ने जो अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़े, इवो ने शावर तो ले लिया है पर इवो रोए जा रहा है और इतना रो रहा है वो ज़ेवुजुन, जो इवो को पता है इवो बस अब वो उसके करीब नहीं जा सकता है क्योंकि इवो के फेरोमोन्स ज़ेवुजुन को अनकंट्रोल करते हैं। तो ज़ेवुजुन डरता है कि कहीं मैं इवो के साथ ऐसा वैसा ना कर लूँ, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ये गलत होगा। तो ज़ेवुजुन जो दूर रहता है और ज़ेवुजुन जो इवो को दूर से ही बोलता है कि इवो इवो प्लीज़ इवो रो मत, और इवो जो ज़ोर से चीखता है और रो रहा होता है, इवो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, जाइए आप यहाँ से, आप मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, आप बहुत बुरे भाई हो, निकल जाइए आप यहाँ से। इवो ऐसा बोलकर ज़ेवुजुन को रूम से निकाल देता है। ज़ेवुजुन भी नाराज़ नहीं होता है क्योंकि ज़ेवुजुन इवो की फीलिंग समझ सकता है क्योंकि इवो के साथ जो हुआ है इस टाइम तो मारते भी है, ज़ाहिर है इवो हर्ट है, इवो के साथ ज़बरदस्ती की है ज़ैन ने। तो इवो इस टाइम अगर मारे भी तो ज़ेवुजुन को नाराज़ नहीं होना चाहिए था क्योंकि हर्ट हो गया ना, तो अपना गुस्सा तो हर कोई निकालता है, क्या कहते हो आप लोग? तो ज़ेवुजुन जो नॉर्मल होता है बस उस रूम से बाहर निकल जाता है और रूम का गेट बंद कर देता है और इवो रो रहा होता है क्योंकि इवो को गुस्सा आता है कि मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ, भाई मेरे करीब भी नहीं आ रहे हैं और उसी तरह अपनी मौत का कपड़ा रखा हुआ मुझसे दूर खड़े हैं। इवो इसी बात को गुस्सा था कि क्यों भाई ऐसा कर रहा है, और इवो इसी बात को गुस्सा था, रोए जा रहा था। और ज़ेवुजुन जो बाहर था, तो इसी में जो हमें ज़ेन को दिखाते हैं, ज़ेन जो अपने घर पे था और यहाँ वहाँ पे रहा था, ज़ेन ने वही कपड़े पहने हुए थे, ज़ेन की शर्ट की बटन खुली हुई थी, ज़ेन इतना परेशान था, ज़ेन यहाँ वहाँ फिरता है। तो इसी में जो ज़ेन की मॉम, तो आपको पता है ना मॉम तो मॉम होती है, हर 1 घंटा 2 घंटे बाद वो कॉल करती है अपने बेटे को, तो ज़ेन की मॉम जो फिर से कॉल करती है और ज़ैन को पूछती है, "ज़ैन तुमने खाना खाया?" तो ज़ैन जैसे ही मॉम की आवाज़ सुनता है, ज़ैन तो अचानक से रोने लग जाता है। वो है ना, ऐसा वक़्त होता है तो जब कोई अपना किसी अपने की आवाज़ इंसान सुनता है तो बहुत रोता, मतलब बहुत तकलीफ़ होती है। तो ज़ैन को इस तरह रोता हुआ सुन के ज़ैन की मॉम एकदम शॉक में हो जाती है, बोलती है, "ज़ैन क्या हुआ?" तो ज़ैन जो फिर उसको सब कुछ बता देता है कि माँ मुझसे एक गलती हो गई। तो ज़ैन की मॉम एकदम शॉक होती है और ज़ैन की मॉम सब, मतलब ज़ैन अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है। तो हमें ज़ेवुजुन को दिखाते हैं, ज़ेवुजुन बाहर लिविंग रूम में बैठा हुआ था, तो इवो की रोने की आवाज़ें आ रही थी। ज़ेवुजुन जो अपना पसीना साफ करता है क्योंकि ज़ेवुजुन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो इसी में जो अचानक से नेबर्स आ जाते हैं। नेबर्स आते हैं, ज़ेवुजुन के गेट पे टकराते हैं। ज़ेवुजुन का गेट खोलता है, नेबर्स जो आते हैं बोलते हैं, "इवो कैसे हैं?" तो ज़ेवुजुन बोलता है, "वो ठीक है।" तो इवो नेबर्स जो इवो के पास जा रहे थे तो ज़ेवुजुन उनको जाने से रोक देता है और बोलता है, "नो, अंदर मत जाइए," क्योंकि वो उनमें से कुछ अल्फ़ा भी थे। तो ज़ेवुजुन बोलता है, "नो, आप लोग अंदर नहीं जा सकते।" तो नेबर्स बोलते हैं, "क्यों?" तो ज़ेवुजुन फिर उनको बताता है कि वो वहीं पर है। तो वो अल्फ़ा, मतलब वो नेबर्स जो रुक जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं यहीं पर है वो, तो इस टाइम उसको अकेला ही रहना है, ठीक है। तो नेबर्स जो फिर ज़ेवुजुन को बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे? तो ज़ेवुजुन जो होता है, ज़ेवुजुन शॉक में था, होता है, मुझे नहीं है पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नेबर्स बोलते हैं, और क्या समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें पुलिस से कंप्लेंट करनी है? तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है? तो ज़ेवुजुन जो अपनी आँखें नीचे कर लेता है और बोलता है, हाँ, पुलिस में कंप्लेंट तो करूँगा। तो वो नेबर्स बोलते हैं, चलो आओ, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो ज़ेवुजुन बोलता है, बट अभी नहीं, मैं पहले ईवो से बात करना चाहता हूँ। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था, फिर मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर लूँगा। तो वो नेबर्स बोलते हैं, हुआ क्या था? ईवो से क्या पूछना है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुमने देखा नहीं था कि ईवो किस हालत में था और वो तुम्हारे घर के सामने ही रहता है? तो ज़ेवुजुन बोलता है, जानता हूँ कि उसने गलत किया है, बट मैं पहले सब सच जान लूँ, फिर मैं आगे कोई एक्शन लूँगा। फिलहाल मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ। मैं पहले ईवो से बात करना चाहता हूँ कि ईवो क्या करना चाहता है। तो वो नेबर्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, बट हम तुम्हारे साथ हैं, ओके? तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो नेबर, तो ज़ेवुजुन जो बोलता है, थैंक यू, और वो नेबर्स जैसे होके चले जाते हैं और वो जब जाते तो वो ज़ेन के घर को गुस्से से देख रहे थे, ज़ेन के घर की तरफ। तो ज़ेवुजुन जब गेट बंद कर देता है, ज़ेवुजुन जैसे ही अपना फेस मोड़ पलटता है, देखता है, तो सामने ही गेट के पास ही जो इतने बड़े-बड़े शॉपर रखे हुए थे, जिसमें स्नैक्स थे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। ज़ेवुजुन उस शॉपर्स को देखकर एकदम शॉक में हो जाता है और वो ईवो के रूम की तरफ देख रहा था और फिर उस शॉपर्स की तरफ देख रहा था। ज़ेवुजुन को बस एक दफ़ा ईवो से बात करनी थी कि आखिर हुआ क्या था? बस ज़ेवुजुन ये जानना चाहता है। फिर उसके बाद ज़ेवुजुन कोई एक्शन लेगा। ईवो जो अभी फ़िलहाल नाराज़ है, तो ज़ेवुजुन ने जो ईवो को अकेला छोड़ दिया है क्योंकि ईवो अकेला रहना चाहता था। तो इसी में जो हमें ज़ेन को दिखाते हैं, ज़ेन उसी जगह पर बैठा हुआ घुटनों पे हाथ किए हुए था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो उधर ही कहीं सो गया था। तो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। ज़ेन की माँ जो पहुँच जाती है ज़ेन के पास। ज़ेन की जो बहुत बुरी हालत थी, ज़ेन ऑफ़िस भी नहीं गया था। डर के मारे वो घर से बाहर निकला ही नहीं था। ज़ेन की माँ आती है, ज़ेन जो अपनी माँ को देखकर एकदम वो हो जाता है, रोने लग जाता है। ज़ेन की माँ ज़ेन को हग कर लेती है क्योंकि ज़ेन ने ये ज़बरदस्ती नहीं किया था। ज़ेन अनकंट्रोल हो गया था फेरोमोन्स के सामने। फेरोमोन्स की वज़ह से वो रेड पर आ गया था। तो ज़ेन की माँ जो समझ सकती थी क्योंकि ज़ेन की माँ को पता है ये एक यूनिक अल्फ़ा है। इसने पहली बार अपनी ओमेगा के फेरोमोन्स स्मेल किए, तो ये पहली बार रेड पर आया।
तो ज़ैन की माँ जब समझ गई थी तो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ज़ेवुजन जो ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, ज़ेवुजन भी आज ऑफ़िस नहीं जाता है क्योंकि वो जो रूम से बाहर ही नहीं निकला था। तो ज़ेवुजन जो ईवो के लिए घर पर ही था। ज़ेवुजन ईवो के लिए खाना पकाता है क्योंकि ईवो ज़ेवुजन आज काम पे नहीं गया था। ईवो की ही ख़्याल मतलब ईवो के लिए वो घर पर ही था क्योंकि ईवो रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। ईवो ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। ईवो ने ना कल कुछ खाया और ना सुबह ब्रेकफ़ास्ट किया था। ईवो उसी तरह भूखा-प्यासा रूम में ही था और ज़ेवुजन से बात नहीं कर रहा था। तो ज़ेवुजन जो ईवो के लिए ईवो का फ़ेवरेट नूडल्स पकाता है। ईवो के लिए खाना पकाता है कि इसी दौरान जो गेट डोरबेल बज जाती है। ज़ेवुजन जाता है, गेट खोलता है, जो देखता है तो सामने ही जो ज़ेन की माँ खड़ी थी और ज़ेन खड़ा था और आस-पास नेबर्स खड़े थे। तो वो सब ज़ेवुजन जो उनको देखकर एकदम शॉक में हो जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ज़ेवुजन जो ज़ेन की माँ को बोलता है कि ये आप क्या बोल रही हो? तो ज़ेन की माँ बोलती है, हाँ, जो तुमने सुना वो सच है। तुम्हारा भाई मेरे बेटे तुम्हारा भाई ही ज़ेन का ओमेगा है। तो ज़ेवुजन जो ज़ेन को देख रहा था, ज़ेन जो बिल्कुल ज़ेवुजन से नज़र नहीं मिला रहा था क्योंकि ज़ाहिर है ज़ेन इतना डरा हुआ था। तो वो ज़ेन की माँ बोलती है, हाँ, ज़ेन इससे पहले किसी ओमेगा के सामने अनकंट्रोल नहीं हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम पता कर सकते हो। ज़ेन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ तक कि ज़ेन की कोई ओमेगा फ्रेंड भी नहीं है। तो ज़ेवुजन तो ज़ेन को देख रहा था। ज़ेवुजन इतने सालों से यहाँ था, पर ज़ेवुजन ने कभी भी ज़ेन के घर में किसी ओमेगा को आते-जाते नहीं देखा है। ज़ेवुजन तो एकदम से मतलब समझ जाता है। ज़ेन की माँ जो सब कुछ बता देती है और फिर आखिर में फैसला यही होता है कि फिर आखिर में सब नेबर्स और सब यही फैसला करते हैं कि इबो की और ज़ेन की शादी कराई जाए। ज़ेवुजन बोलता है, क्या? तो सब नेबर्स बोलते हैं, हाँ, बात तो यहीं पर ख़त्म कर दो क्योंकि अगर ये बात फैल गई कि इस बिल्डिंग में, लिफ्ट में किसी के साथ ज़बरदस्ती हुई है तो इस बिल्डिंग की बदनामी होगी। तो सब ने जो उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे वो सब यही बोलते हैं कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इन दोनों की शादी करवा दो। वैसे भी ना ईवो की एंगेजमेंट हुई थी और ना ज़ेन की, तो इन दोनों की शादी करवाना ही ठीक रहेगा। ज़ेवुजन तो शॉक में था कि ऐसे में जो ईवो अचानक से रूम से बाहर निकल जाता आता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस इंसान के साथ कभी शादी नहीं करूँगा। ईवो ऐसा बोल देता है। ज़ेन की माँ ज़ेन जो ईवो को देखती है, ज़ेन जो ईवो को देखता है, ईवो की आँखें रो-रो गई थी, सूज गई थी, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके होंठ जो इतने रेड गुलाबी फूले हुए थे और उसके गाल जो इतने गुलाबी रो-रो कर ईवो की नाक भी बहुत रेड हो गई थी, तो ईवो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ज़ेन जो ईवो को देख रहा था, ज़ेन जो डरा हुआ था ईवो को ऐसा देखकर ज़ेन की फिर से एक स्मॉल सी स्माइल आ गई क्योंकि ईवो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ज़ेन उसको देख रहा था और एक प्यारी सी स्माइल जैसे स्मॉल सी स्माइल कर रहा था और ईवो को देख रहा था। ज़ेन की माँ ईवो को देख के एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि ईवो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना था, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खिल रहा था। तो ज़ेन की माँ ईवो को देखकर एकदम शॉक में थी। ज़ेवुजन जो ईवो को बताया, ईवो तुम बाहर क्यों आए? अंदर जाओ। तो ईवो कहता है, भाई मैं इससे शादी नहीं करूँगा। तो ज़ेवुजन बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, तुम अंदर जाओ। मैंने हाँ तो नहीं किया ना, तुम जाओ अंदर। तो भाई तो ईवो बोलता है, भाई मैं ये शादी नहीं करूँगा। तो ज़ेवुजन बोलते हैं, हाँ, ठीक है, ज़बरदस्ती तो तुम्हारी शादी मैं नहीं करवाऊँगा। तुम्हें नहीं करनी है तो बस बात खत्म। और फिर ज़ेवुजन जो ज़ेन की माँ को ज़ेन को बताया कि सॉरी, मेरा भाई नहीं करना चाहता है तुमसे शादी, तो मैं नहीं करवा सकता हूँ। तो तुम लोग अब जा सकते हो, मेरा भाई नहीं करवाना चाहता। तो ईवो इसमें बोलता है, जा सकते हो तो क्या मतलब? ये इस आप प्लीज़ केस करोगे, ये जेल में जाएगा। तो ज़ेन एकदम शॉक में हो जाता है। ज़ेन की माँ इतनी शॉक में हो जाती है और सब नेबर्स जो ईवो को देख रहे थे, तो ज़ेवुजन जो ईवो को बताए, ईवो ये तुम क्या बोल रहे हो? तो ईवो बताए, क्या बोल रहे हो का क्या मतलब? आप केस नहीं करोगे? मेरे साथ इसने ज़बरदस्ती की है। तो ज़ेवुजन को तो पता है कि एक अल्फा ओमेगा के फेरोमोन्स के सामने अनकंट्रोल होता है, क्योंकि ज़ेवुजन भी होता है। तो ज़ेवुजन जो इस टाइम ज़ेन की फीलिंग्स को समझ सकता था। और ज़ेन एक ऐसा ओमेगा है जो कभी भी नहीं हुआ था, तो ज़ेवुजन जो कुछ सही फैसला नहीं ले पा रहा था, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसको ऐसा फ़ील हो रहा था कि ज़ेन की कोई गलती इसमें नहीं है। तो ज़ेवुजन बताए, ओके ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तुम अंदर जाओ ज़े ईवो, ईवो अंदर जाओ तुम। क्योंकि ज़ेवुजन को ईवो के फेरोमोन्स आ रहे थे और आस-पास के सब नेबर्स भी आए थे, काफ़ी लोग थे वहाँ। तो ज़ेवुजन जो फिर ईवो को गुस्सा हो जाता है क्योंकि ईवो नहीं जा रहा था। तो ज़ेवुजन जो फिर ईवो को गुस्सा करता है कि ईवो अंदर जा रही हो या नहीं? तो ईवो जो ज़ेवुजन के गुस्से को देखकर वो डर जाता है और ईवो जो फिर अचानक से अंदर जाता है और रूम को धस करके बंद कर देता है गुस्से में आकर। और ज़ेवुजन को बोलता है, आप बहुत बुरे भाई हो, आप बहुत बुरे भाई हो, आई हेट यू, और इस तरह बोल के गेट को बंद कर देता है। ज़ेवुजन जो देख रहा होता है और ज़ेवुजन जो फिर अपनी आँखें बंद कर देता है क्योंकि ज़ेवुजन को ईवो के फेरोमोन्स आ रहे थे। इतने ईवो के फेरोमोन्स स्वीट होते हैं। ईवो जब अपने रूम में चला जाता है, ज़ेवुजन जो ईवो को देख रहा था, ज़ेवुजन बहुत हर्ट था क्योंकि ईवो को ऐसा देखकर ज़ेवुजन थोड़ा अपसेट हो गया था क्योंकि ईवो का रो-रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। तो ज़ेवुजन जो फिर ज़ेन की माँ को बताए कि मैं अब कोई फैसला नहीं ले सकता। मैं अपने भाई की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो ज़ेन की माँ बोलती है, बट तुम अगर कोई, तो इसमें ज़ेवुजन जो उनकी उसकी बात को काट देता है और बताए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने के लिए। मैं ईवो से बात करके फिर कोई फैसला लूँगा। तो ज़ेन की माँ और ज़ेन और वो जो नेबर्स थे, वो सब जो फिर ज़ेवुजन के घर से बाहर आ जाते। तो इसमें जो नेबर्स बोलते हैं कि अगर ज़ेवुजन ने कोई एक्शन लिया सही है, नहीं तो हम खुद ही ज़ेन को पुलिस के हवाले करेंगे। तो ज़ेन जो माँ को देखता है, ज़ेन जो डरा होता है माँ को देखता है और माँ जो ज़ेन को देखती है, ज़ेन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो फिर इसी में जो वो नेबर्स जो ज़ेन को बुरा-भला कहकर वो लोग चले जाते हैं। ज़ेन जो अपने रूम में चला जाता है, अपने घर पर, और जो ज़ेन की माँ भी चली जाती है। ज़ेन और ज़ेन की माँ जो अपने घर पे चले जाते हैं।
जैन की माँ देख रही होती है कि ईवो का घर बिल्कुल उसके सामने ही था, बट जैन ने कभी नहीं बोला कि मेरी ओमेगा है ये या इसी फेरोमोन्स मुझे डिफरेंट लगते हैं। जैन माँ को याद आता है कि जैन ने कभी भी इस ओमेगा का ज़िक्र मेरे सामने नहीं किया। फिर जैन की माँ जैन से पूछती है कि जैन, तुम यहाँ आए हो तो ईवो पहले से यहाँ पर रहता था, ये तुम्हारे बाद ईवो आया है? तो जैन फिर बताता है कि मैं बाद में आया हूँ, ये लोग यहाँ पे पहले से ही हैं। तो जैन की माँ भी पूछती है कि कितने महीने हो गए तुम्हारे? तो माँ जैन बोलते हैं, माँ मेरा तो साल होने वाला है। तो जैन की माँ बोलती है, तो तुम्हें पता नहीं था कि ईवो तुम्हारी ओमेगा है? तो जैन बोलता है, नो माँ, मैं कभी भी इससे इतना वो नहीं था क्लोज़, हम लोग ज़्यादातर लड़ते ही थे। तो माँ जो फिर माँ को सब कुछ ज़ैन बता देता है। ज़ैन की माँ एकदम शॉक में थी। तो इसी में जो हमें ज़ेवुजिन को दिखाते हैं। ज़ेवुजिन जिस ईवो के रूम के बाहर मतलब गेट के बाहर खड़ा था और ईवो को बताया, ईवो, ईवो जैसे तुम चाहते हो वही होगा, बस रो मत। क्योंकि ज़ेवुजिन को आवाज़ें आ रही थी, वो रो रहा था। ईवो जो बताया, तुम आप बहुत बुरे भाई हो। आपने अभी तक पुलिस में केस नहीं किया। हमने एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। वो अभी तक आज़ाद है। आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो ज़ेवुजिन बोलता है, तुम्हारा। तुम ही सब कुछ बोलोगे ना? पुलिस वाले सब कुछ पूछेंगे ना? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी हीटिंग के दिन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम जाएँगे केस करने, ठीक है? तो ईवो बोलता है, तब तक क्या वो आज़ाद होगा? तो ज़ेवुजिन बोलता है, ईवो, तब तक उसको आज़ाद ही रहने दो, क्योंकि उसके बाद तो उसे सज़ा मिलेगी ना, उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। तो ये वो जो ज़ेवुजिन की बात सुनकर वो जैसे हो जाता है, क्योंकि ज़ेवुजिन उसे समझा देता है कि तब तक के लिए उसको आज़ाद ही रहने दो, क्योंकि उसके बाद तो वह फिर जेल में होगा। तो ज़ीवो जो फिर चुप हो जाता है और वो जो फिर रोना बंद कर देता है। तो ज़ेवुजिन जो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ईवो ने रोना बंद कर दिया। फिर ज़ेवुजिन ईवो के लिए खाना लाता है। ईवो जो खाना खाता है, क्योंकि ज़ेवुजिन बहुत प्यार से उसको मनाता है। ज़ेवुजिन ने अपने माउथ में जैसे कपड़ा रखा ही हुआ था, नाक बंद की थी। तो ईवो जो ज़ेवुजिन कैसा देख के ईवो को गुस्सा आ रहा था। बट क्या करे, अब ईवो के फेरोमोन्स ही ऐसे हैं। अब क्या करें, ईवो की शक्ल ही ऐसी और फेरोमोन्स ही ऐसे। हम लड़के थे पागल ईवो के पीछे। किसने कहा था इतना ब्यूटीफुल पैदा होने के लिए? अब इसके पीछे तो लड़के भी पड़े हुए हैं, तो हम लड़कियों का क्या कसूर? तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं जैसे ये दिन गुजरते हैं। जैन जो अपने काम पे जाता है, तो उस बिल्डिंग के सब लोग जो जैन को बहुत बुरा-भला कहते हैं। जैन को सही से देखते नहीं है और बस उसकी बुराइयाँ करते हैं। जैसे खुसर-खुसर करके उसको सुनाते रहते हैं, तो जैन को बहुत बुरा लगता है। पर ज़ैन इग्नोर करता है और हमें जैसे ईवो को दिखाते हैं कि ईवो जो घर पे ही होता है और ज़ेवुजिन जो ईवो के पास होता है, इतने दिन गुजरते हैं। तो इसमें जो हमें चौथा दिन दिखाया जाता है कि ईवो और ज़ेवुजिन ज़ेवुजिन ईवो के लिए खाना लाता है। ईवो जो बस इन 3 दिनों जो ज़ेवुजिन घर पे था, तो ईवो बस सोया ही होता था। तो ज़ेवुजिन को ऐसा लगता था कि ये हीटिंग की वज़ह से शायद ऐसा है। ज़ेवुजिन उसको खाना देता था और इतना ख़ास खाना नहीं खाता था और सोया ही होता था। भूख उसको नहीं लगती थी। 3 दिन तो इस तरह बीते। फिर एक दिन चौथा दिन आता है, ज़ेवुजिन रात को काम से आता है, तो ज़ेवुजिन देखता है ईवो ने जो अपने स्नैक्स वगैरह लाए थे, ईवो वो खा रहा था, लिविंग रूम में बैठा हुआ था और वो खा रहा था और उसने काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स भी पी चुके थे। तो ज़ेवुजिन जो ये देखकर शॉक में हो जाता है। ज़ेवुजिन देखता है क्योंकि स्नैक्स के इतने ज़्यादा पैकेट्स रखे हुए थे जगह-जगह पर। तो ज़ेवुजिन जो होते हैं, ईवो, ये सब क्या है? तुमने एक ही वक़्त में सब कुछ खा लिया? तुम्हारे लिए ये इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ठीक नहीं होती हेल्थ के लिए। तो ईवो बोलता है, भाई पता नहीं क्यों मेरा इसको पीने को दिल कर रहा था। तो ज़ेवुजिन बोलता है, ठीक है, जानता हूँ ये पीने को दिल करता है, बट इतना कि तुमने इतनी ज़्यादा बोतल्स खत्म कर दिए। तो इसी में जो ईवो तो ईवो जो बोलता है, सॉरी भाई, और ईवो जो वो बोतल्स जो स्नैक्स के पेपर्स जो रखे हुए थे फर्श पर, ईवो वो उठाने के जैसे नीचे झुक जाता है। ईवो जो स्नैक्स के पेपर्स उठाने के जैसे 1-2 उठा लेता है और तीसरा उठाना था कि अचानक से ईवो को वॉमिट आ जाती है और वो अपने मुँह पे हाथ रख के वॉशरूम की तरफ भागता है। तो ज़ेवुजिन जो बोलते हैं, देखा, कहा था ना यही होना था। इतनी ज़्यादा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक पी लिया। ज़ेवुजिन अपने साथ बातें कर रहा था कि इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली इसने, देखो तो सारी बोतल्स इसने खत्म कर दी और स्नैक्स भी खा लिए। ये तो होना था। और फिर ज़ेवुजिन ऐसा बोलकर जाता है। अब ईवो हीट पर तो नहीं था, ईवो के फेरोमोन्स अब ज़ेवुजिन के इतने नहीं आ रहे थे। तो अब ज़ेवुजिन ईवो के क्लोज़ हो सकता था। और वो जाता है, ईवो को पकड़ता है, ईवो जो बहुत ज़्यादा वोमिट कर रहा था। ज़ेवुजिन ईवो को पकड़ता है, उसको लेकर आता है। ईवो को लिविंग रूम में लाके सोफे जैसे बिठा देता है, ईवो फिर से जाता है वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। तो ज़ेवुजिन फिर से जाता है। इतनी ज़्यादा वोमिट करके वो एकदम बेहाल हो जाता है, उसमें फिर ताकत नहीं होती, वो बेहोश हो जाता है। और ज़ेवुजिन जो एकदम से घबरा जाता है, फिर ज़ेवुजिन डॉक्टर को बुलाता है। इसे हमारा सीन कर जाते हैं। हमें अगला सीन दिखाते हैं, डॉक्टर ज़ेवुजिन को बोलता है, तुम्हारा भाई प्रेग्नेंट है। ज़ेवुजिन सर पकड़ के बैठ जाता है। ज़ेवुजिन बोलता है, क्या? ज़ेवुजिन सर पकड़ के बैठा हुआ था और डॉक्टर बोलता है, हाँ, तुम्हारा भाई प्रेग्नेंट है। तो ये खबर जो ज़ेन की माँ को पहुँच जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल आमने-सामने ये लोग रहते थे। इनके घर आमने-सामने ही थे। तो ज़ेन की माँ को जब पता चल जाता है, ज़ेन की माँ जब ज़ेन को बोलती है, ज़ेन को ये खुशखबरी सुना देती है। ज़ेन जो ऑफ़िस में था, तो ज़ेन जो भागते हुए आता है और ज़ेन की माँ जो फिर ज़ेवुजिन से बात करती है। ज़ेवुजिन को फिर और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि ज़ेन ईवो प्रेग्नेंट है और ज़ेन की ही बेबी में प्रेग्नेंट है। ज़ेवुजिन जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो जो ज़ेवुजिन बोलता है, आपके बेटे ने मेरे भाई के साथ गलत किया है और आप बोल रहे हैं कि शादी कराकर हम बात को ख़त्म कर देंगे, ये आप क्या बोल रहे हो? आज इसके साथ ऐसा हो गया, कल को कोई और करेगा फिर? तो ज़ेन की माँ जो होती है, कसूर किसी का भी नहीं है। उस टाइम लिफ्ट खराब हो गई थी, वो दोनों फँसे हुए थे। अगर उस टाइम ईवो के साथ ज़ेन नहीं कोई और होता, तो वो भी ईवो के साथ यही करता। तो फिर क्या करते तुम? ज़ेन मैरिड नहीं है, ईवो मैरिड नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सबसे यूनिक बात कि ज़ेन का ओमेगा ईवो ही है। कहीं भी मैं जाती बट मुझे आना यही ही था। तो मेरे बेटे के पास तुम्हारे भाई को ही आना था, क्योंकि ज़ेन और किसी ओमेगा के साथ नहीं रह सकता है। उसको हर ओमेगा के फेरोमोन से वोमिट आती है। तुम्हें मैंने ये बात बताई है ना? तो ज़ेवुजिन जो ज़ेन की माँ की बातें सुनता है, तो ज़ेवुजिन जो फिर टेंशन में होता है कि मैं क्या करूँ? फिर ज़ेवुजिन जो बोलता है, मैं ईवो से बात करता। तो ज़ेन की माँ बोलती है, देख
बात करके ईवो कभी अलाउ नहीं करेगा। तुम प्लीज़ ईवो की शादी ज़ेन से करवा दो। मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूँगी। तो फिर ज़ेवजुन के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि ईवो प्रेग्नेंट था और ज़ेवजुन तो बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि अब क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत बदनामी की बात थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ईवो का राज़ी होना, जो कि ज़ेवजुन को करना है। तो ज़ेवजुन जो बोलता है ठीक है मैं ईवो से बात करता हूँ। फिर ज़ेवजुन जो ईवो से बात करता है, ईवो जो अलाउ नहीं कर रहा था, ईवो उल्टा ज़ेवजुन को गुस्सा कर रहा था कि तुम ऐसा वैसा कैसे कर सकते हो। ज़ेवजुन देख रहा था कि ईवो मुझे उल्टा वो कर रहा है, तो ज़ेवजुन जो फिर ईवो को गुस्सा हो जाता है कि ईवो तुम्हें हीट के दौरान क्या ज़रूरत थी घर से बाहर जाने की? ना तुम जाते, ना तुम लिफ्ट में फँसते, तो ना ये सब कुछ होता। तो ईवो एकदम शॉक में हो जाता है क्योंकि सब गलती ईवो की थी। तो ईवो जो बोलता है भाई भाई मुझे नहीं था पता कि ये सब कुछ। तो ज़ेवजुन बोलता है जब तो किसको क्या पता था? क्या ज़ेन को पता था कि ये सब कुछ होगा? नहीं ना, किसी को भी नहीं था पता। ये सब होना था, ये नसीब में था। अब तुम्हें ज़ेन के साथ शादी करनी है। तो ईवो जो बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा। तो ज़ेवजुन जो ईवो को गुस्सा करता है, तुम्हें करनी है तो बस तुम्हें करनी है। ज़े ईवो जो रोने लग जाता है, ज़ेवजुन बोलता है तुम जितना रोगे रो, पर तुम्हारी शादी ही आखिरी फैसला है, क्योंकि तुमने गलती की है। तुम घर से बाहर निकले। ईवो गुस्सा हो जाता है, ईवो बोलता है मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक लाने के लिए गया था। मैं वापस घर आ रहा था, बट लिव अचानक से। तो इसमें ज़ेवजुन बोलता है तो यही तो मैं कह रहा हूँ ईवो कि ये नसीब में था, तो अब यही होगा। और वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम ज़ेन की ओमेगा हो, वो और किसी ओमेगा के साथ रिलेशन में नहीं है। तुम पहली ओमेगा हो। तुम्हें ऐसे ही अल्फा चाहिए था ना? याद है तुम्हें? तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो शौक में हो जाता है क्योंकि ईवो ने बोला था, जब जब ये सब शादी की बात होती थी तो ईवो बोलता था कि मेरा अल्फा यूनिक होगा। मैंने जिस तरह अपने अल्फा के लिए अपने आप को वर्जन रखा है, उसी तरह मेरा अल्फा भी मेरे लिए वर्जन होना चाहिए। मैं ऐसे अल्फा से शादी करूंगा। तो ज़ेन वैसे ही होता है। तो ईवो को याद आता है, तो ईवो की आंखें नम होती है। ज़ेवजुन को देख रहा था, तो ज़ेवजुन जो ईवो को बोल देता है कि ईवो ज़ेन वैसा ही अल्फा है, अब तुझे इसी के साथ शादी करनी है और हम बहुत जल्द तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। 2 दिन के अंदर अंदर में तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। तो ईवो शुक्र हो जाता है। तो इसी वजह हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो हम हमारा फ्लैशबैक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अबे मैरिज नाइट पे। अबे भूल गए क्या आप लोग? चलो अब आ जाते हैं वहीं पर। वही सीन, ईवो ने जो हाथ में चाकू लिए हुए बेड पर बैठा हुआ था, वैसे तो ओमेगा वैसे स्माइल लिए हुए और प्यारी सी शाइनिंग स्माइल लिए हुए बैठी हुई थी। बट यहाँ पर हमारी ओमेगा कुछ यूनिक है, जो उसने हाथ में चाकू लिए हुए बैठी हुई है और अपने अल्फा को बोल रही है कि करीब आए ना तो ये पेट में घुसेड़ दूंगी। और जैन जो ईवो को देखकर शौक में था, जैन शौक से ईवो को देख रहा था और ईवो के हाथ में चाकू को देखा और ईवो बताए आओ आओ करीब आओ तुम्हारे पेट में घुसेड़ो इसको। ईवो देख रहा था कि जैन डर गया। ईवो बहुत खुश था कि जैन डर गया। जैन तो फिर डर गया होता है, फिर जैन अचानक से आ, और वहां से जैसे अगर अंगड़ाई लेता है और अपनी टाई को उतार देता है। जैन जो टाई को अपनी उतार देता है और जैसे नॉर्मल होता है। तो ईवो देख रहा था, जैन अपनी टाई को उतारते उतारते ड्रेसिंग टेबल के सामने जाता है और मिरर में अपने आप को देख के अपने बालों को ठीक करता है और बताए वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? तो ईवो जो देखता है और बताए बकवास लग रहे हो। तो जैन जो अचानक से हंसने लग जाता है और ईवो को देखता है। अरे जैन जब ना ऐसा रहता है ईवो को देखते हैं और बताए मैं तो बकवास लग रहा हूँ पर तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ईवो जैन को गुस्से से देखता है और बताए मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये फ्लर्ट मुझ पर असर करेगा? तो जैन जो देख रहा था कि ईवो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जैन को ईवो कैसे बिहेवियर बहुत वो कहते नहीं जैन तो आदत होता है ईवो से। तो जैन जो होता है क्यों तुम पर किसी का फ्लर्ट असर नहीं करता है? तो ईवो सर हिलाता है कि नहीं। तो जैन जो बताए ये तो बहुत मजा आएगा, तुम लड़ना मुझसे और मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो जैन तो ईवो जो बोलता है प्यार हाँ, करीब आकर दिखाओ, टच कर कर दिखाओ। तो जैन याद करता है, जैन बोलता है भूल गए क्या कि मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था लिफ्ट में? तो ईवो को याद आता है। ईवो एकदम से घबरा जाता है, किसी दौरान जैन ईवो पर हमला कर देता है और ईवो के हाथ में जो चाकू पकड़ता है जैन उसको पकड़ लेता है। ईवो एकदम शौक में हो जाता है। जैन ईवो के हाथ से चाकू लेकर ईवो को बेड पर पुश कर देता है। ईवो के मतलब ईवो को बेड पर पुश करके ईवो के हाथ से चाकू लेकर फेंक देता है और ईवो को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ईवो बोलता है छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो जैन ईवो को पकड़ के ईवो को दोनों हाथों से ईवो को पकड़ के जैन ईवो को देखता है और बताए जरा मुझे बताओगे कि तुम मुझे अपने से हटा सकते हो? तो ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था, ईवो बताए मुझसे दूर रहो। तो जैन जैन ईवो के नेक के करीब होता है और ईवो की बॉडी की स्मेल लेता है और जैन एक स्माइल करता है और बताए तुमसे बहुत ब्यूटीफुल स्मेल आती है, बहुत ब्यूटीफुल। जैन ऐसा बोलकर ईवो को देखकर एक स्माइल करता है। ईवो जो बोलता है तुम एक हैवान हो। तो जैन बोलता है हाँ हैवान? ऐसे कैसे हैवान? मैंने तो अपनी हैवानियत अभी तक दिखाई कहाँ है? आज रात तुम देखोगे मेरी हैवानियत। तो ईवो शौक में था और जैन जो ईवो को किस करने लग जाता है और ईवो जो अपने सिर को दूसरी तरफ करता है और जैन जो ईवो को किस करने लगता है, ईवो को किस करने नहीं देता, अपने लिए दूसरी तरफ कर देता है। तो जैन जो ईवो की नेक पर किस करने लग जाता है, सब करने और लेक करने लग जाता है और पागलों की तरह से लिख कर रहा था। ईवो जो
ईवो की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अजीब सा मुंह बना लेता है और कहता है दूर रहो। जैसे ईवो को गुस्सा आ रहा था कि जैन उसके इस तरह करीब है। उसको गुस्सा आ रहा था कि क्यों मेरे इतना क्लोज है, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा है, मेरी शादी क्यों इसके साथ हुई। ईवो यही सोच रहा था और जैसे अपने नसीब को कोस रहा था और ईवो की आंखों से आंसू बह रहे थे। पर जैन जो ईवो को किस कर रहा था, ईवो को लेकर गया था, वो ईवो की शर्ट के बटन को खोल देता है और ईवो को हाथों से पकड़े हुए होता है क्योंकि वो अपने हाथों को खींच रहा था। ईवो अपने टांगों से भी जैन को अलग कर दूर कर रहा था, पर जैन बिल्कुल, जैन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसमें जो जैन ईवो के ट्राउजर की तरफ जा रहा था, ईवो जो बताया जैन 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 मैंने कहा मैं सब तो वो सब कुछ नहीं कर सकता। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे जबकि जैन ने अभी तक कुछ किया भी नहीं था। उसने सिर्फ ईवो को किस ही कर रहा था, लेके कर रहा था और उसी दौरान ईवो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। और जैन जो ईवो के ट्राउजर को खोलने ही वाला था, बट वो ईवो की आंखों का आंसू देखकर वो ईवो की आंखों को ईवो के ट्राउजर को छोड़ देता है। और ईवो जो रो रहा था क्योंकि वो उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी ना, तो ईवो रो रहा था। जैन जो फिर ईवो के पास आता है और ईवो के फेस से करीब आता है और ईवो की आंखों को साफ करता है और बोलता है ओके तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो ईवो जो जैन को देखकर एकदम शॉक में था कि जैन ने जब ऐसा बोला कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ईवो शॉक में था। जैन जो ईवो के हाथों को छोड़ देता है, जैन जैसे ईवो के हाथों को छोड़ देता है, ईवो जो जैन को अपने से दूर कर देता है, जैसे उसको पुश कर देता है और उसके नीचे से अपने आप को हटाता है। तो जैन जो ईवो को अपने से हटने कहाँ दे रहा था, वो ईवो को पकड़ के अपने क्लोज कर देता है और ईवो को टाइगर के हाथ करके ले जाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देते हैं। ईवो जो बोलते हैं छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ नहीं सोना है, मुझे छोड़ो, मुझे हटाओ अपने ये हाथ। तो जैन जो ईवो को टाइगर के हाथ दिए हुए था वो बताए मुझ मेरे इसी तरह क्लोज होकर सोना है तुम्हें, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी मेरी नाइट खराब कर रहे हो। हाँ, आज मेरी शादी की रात है, तुम्हें पता है कि इस रात एक अल्फा क्या क्या करता है मेरे साथ, तुम्हें नहीं है पता। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम इतना करने तो तुम दोगे, और अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे हाथों को बांध के तुम्हारे साथ वो करूंगा ना कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। और मुझे अब कोई मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि तुम पूरी तरीके से अब मेरे हो। तो ईवो जिसैन को देखता है और बताए बस कुछ दिनों के लिए। तो जैन शौक में हो जाता है और बताए मतलब कुछ दिनों के लिए मतलब। तो ईवो बताए मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। तो जैन जो बताए डिवोर्स, तुम मुझसे डिवोर्स लोगे हाँ। तो ईवो बताए हाँ। तो जैन बताए ठीक है, तुम लेते रहना, मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा। तो जैन तो ईवो बताए ऐसे कैसे नहीं दोगे, जब मैं कोर्ट जाऊंगा तो मैं केस करूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो फिर तो तुम देखना तुम कैसे मुझे डिवोर्स दोगे। तो जैन जो बताए ईवो कोर्ट तो तुम तब जाओगे ना जब मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। तो ईवो शौक में हो जाता है, ईवो बता मतलब। तो जैन बताए, जैन जो एक नोटिस स्माइल करता है और बताए मतलब वो कहते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफी होता है। तो तुम तो एक अक्लमंद और एक बहादुर महिला हो ना, फिर तुम्हें क्यों समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ईवो बताए अच्छा तो तुम्हारी ये मतलब है कि तुम मुझे घर पे कैद रखोगे। तो जैन बताए वाह यू आर जीनियस। तो ईवो जो बताए भूलो मत कि मेरे के सामने ही मेरा भाई रहता है। तो जैन बताए मुझे पूरी तरीके से याद है कि सामने ही तुम्हारा भाई है और मैं भी चुप इसी वजह से हूँ क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरी माँ है। तो ईवो जब ये सुनता है एकदम शौक में था और जैन बताए अब तो समझिए ना कि मैं क्यों तुम्हारे साथ अपनी शादी वाली रात कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाज़ जब माँ को जाएगी तो माँ फिर मुझे डांटेगी। तो इसी वजह से जब मैं चुप हूँ तो इसी वजह से तो तुम मुझे अपने भाई की धमकी मत दो, ठीक है। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, तो जैन जो टाइप करके ईवो को हके हुए था, टाइप करके हका लेता है और उसके फेस को अपने दिल के मतलब अपने सीने पर रख देता है और उसको जैसे टाइप करके हका लेता है, उसके मतलब ईवो को टाइप करके हका लेता है। और ईवो जो जैन के शोल्डर से उसको जैन के शोल्डर से जैन शोल्डर पे हाथ रख के उसको पुश करता है, उसको बैक पर मार रहा होता है, बट जैन को उसकी मार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन को बहुत मजा आ रहा होता है जब ईवो अपने पतले पतले हाथों से उसको मार रहा होता है और जैन जो स्माइल कर रहा होता है। जैन ने अपनी एक टांग ईवो के ऊपर रख दी होती, ईवो कहते हैं हटाओ अपनी ये टांग, मैं तुम्हारा तकिया नहीं हूँ। तो जैन जो हंसता है। मैं जानती हूँ इस एपिसोड में ज़्यादा रोमांटिक सीन नहीं थे, बट आई फिर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा शायद।